कपि से उरी न हम नाही। भाई भरत, हनुमान का कितना उपकार है मेरे ऊपर, अनंत उपकार है जो मैं कभी चुका नहीं सकता। मैं हनुमान के ऋण से कभी भी उरी नहीं हो सकता हूँ। हनुमान ऐसे भक्त हैं राम की कि राम जी को भी ऋणिया बना दिया। सुन सुत तो ही उड़िन में नाही, देखो कर विचारी बन माही। राम जी हनुमान के ऋणी ही। ऐसे राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। और सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। कलिकाल में हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता है। सभी देव तो लीला करके चले गए, लेकिन हनुमान जी कहीं गए नहीं। हनुमान जी इसी धरती पर गंधमादन पर्वत पर विराजमान हैं, राम नाम जपते रहते और अपने भक्तों की रक्षा के लिए संकट मोचन हनुमान संकट मोचन बनकर अपने भक्तों जो भी पुकारता है। और हनुमान चालीसा का श्रुति फल है कि जो शतबार पाठ कर कोई, छोटे ही बंदी महासुख। गोस्वामी तुलसीदास जी ने चालीसा की परंपरा चले। 40 चौपाई जिसमें है वो चालीसा कहलाती है। और जिस चालीसा में हनुमान जी की पूरी जीवनी का वर्णन है, उन्होंने जो जो लीला की उस सब वर्णन किया गया है चालीसा में। और आज मंगलवार का शुभ दिन है, कल कथा का विश्राम दिवस होगा, इसलिए हम लोग प्रेम से। और हनुमान चालीसा इतने लोकप्रिय है कि संपूर्ण भारतवर्ष में प्रत्येक जन जन हनुमान चालीसा का पाठ करता है। हिंदू समुदाय में ज्यादा अधिक से अधिक लोगों को हनुमान चालीसा याद ही है। नहीं बैठकर तो स्नान करते समय चलती हुई भी हनुमान चालीसा का लोग पाठ करते हैं। तो चलिए आज कथा शुरू करने से पहले हम लोग अंजनी कुमार हनुमान जी को याद करें। राम जी को बड़ी प्रसन्नता होती है जब हनुमान की कोई प्रशंसा करता है तो। और जब राम कथा होती है तो हनुमान जी सबसे आगे बैठकर श्रवण करते रहते हैं और प्रत्यक्ष रूप से। तो चले हम लोग हनुमान चालीसा पाठ करें सब आदमी मिलकर, फिर आगे कथा में चले। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु करे सविकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर लोक उजागर। सजीवन रखन दियाए, श्री रघुवीर
वीर हरषि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिखपाल जहाँ से, कवि कोविद कहि सके कहाँ से, तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्र जो जन पर भानो, लील्यो ताहि मधुर फल जानो। प्रभु मोद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए रच रज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी धरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक कांपते कांपे, भूत विनाशन निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग परताप तुम्हारा, है पर शीघ्र जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन नाम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन नाम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जाय हरि भक्ति कहाई। और देवता चेत न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब वीरा, जो सुन ले हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सतबार पाठ कर कोई, सुख ही मरनी महासुख होई।
तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजिए नाथ हृदय ममरे पवन तनय संकट हरणो मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वश भू सुर भू बोलो बजरंग बली की जय। राम जी के दरबार में हनुमान जी के आदेश के बिना प्रवेश नहीं हो सकता। और कैसी भी समस्या हो, यदि हनुमान चालीसा की 100 आवृत्ति पाठ कर ली जाए, कलयुग में कुछ ब्याज के साथ 108 आवृत्ति, तो सभी समस्याओं का समाधान हो जाए। चलिए दसम स्कंद की कथा में हम लोग चले, भगवान कृष्ण की लीला में। और हनुमान जी ऐसे भक्त हैं कि भगवान कृष्ण की लीला में भी हनुमान जी का योग। एक बार गरुड़ जी का अभिमान भंग करने के लिए भगवान कृष्ण ने हनुमान जी को द्वारिका बुलाया। गरुड़ जी को तो अभिमान था कि मैं बड़ा शक्तिशाली हूं और मैं बहुत तेज दौड़ता हूं, तो दौड़ता भी तेज हूं और शक्तिशाली भी हूं। तो द्वारकाधीश भगवान हनुमान जी को स्मरण की, गरुड़ जी का घमंड दूर करने के। तो द्वारिका में बड़ी सुंदर फुलवारी थी, इस फुलवारी में सब प्रवेश नहीं करता था। हनुमान जी बंदर बन के आए, जैसे लंका में अशोक वाटिका को उजाड़ा था, वैसे द्वारिका की फुलवारी को उजाड़ने लगे, नष्ट करने लगे। तो सेनाओं ने आकर कहा द्वारिकाधीश से, एक बंदर तो अशोक वाटिका को तहस नहस कर रहा है। भगवान कृष्ण ने गरुड़ जी से कहा कि सेना लेकर के जाओ, उस बंदर को बंदी बना के ले आओ। गरुड़ जी को बड़ा बुरा लगा। गरुड़ जी ने अपना अपमान समझा कि द्वारकाधीश भगवान क्या कहते हैं, एक बंदर को पकड़ने के लिए गरुड़ को सेना की जरूरत है। तो गरुड़ जी कहते हैं, प्रभु आप मेरा अपमान कर रहे हैं ना, मैं एक बंदर को पकड़ने के लिए सेना लेकर के जाऊं, एक तो मैं बंदर को पकड़ने जाऊं उसी में मेरा अपमान है, उसी में सेना लेकर जाऊं। तो भगवान ने कहा तो तुम अकेले जाओ। तो गरुड़ जी गए, कहते हैं बंदर, ये राजा की बगीचा है, इसको तुम क्यों उजाड़ रहे हो? हनुमान जी ने ध्यान नहीं दिया, हनुमान जी केला खा रहे थे। गरुड़ जी कहते हैं, ये हनुमान, हे बंदर, तुम्हें सुनाई नहीं पड़ता है क्या? हनुमान जी ने कोई ध्यान नहीं दिया। फिर गरुड़ जी कहते हैं, अभी पूंछ पकड़ के यहां से सागर में फेंक दूंगा, तुम जानते नहीं मेरा नाम गरुड़ है? तो हनुमान जी ने कहा, क्यों चिल्लाते हो? भूख लगी है तो केला खाओ, अब फेंकना है तो पूंछ पकड़ के फेंक दो। गरुड़ जी हनुमान जी की पूंछ पकड़ने गए, हनुमान जी ने अपनी पूंछ में गरुड़ जी को लपेटा, सीधे समुद्र में फेंक दिया। अब हनुमान जी, गरुड़ जी ऐसे गोता लगाए समुद्र में, होश गायब हो गया गरुड़ जी। गरुड़ जी वहां से चले आए द्वारकाधीश के पास। द्वारकाधीश तो जानते ही हैं कि इनके साथ क्या हुआ है। क्या हुआ गरुड़? बंदर नहीं आया?
सरकार वो बंदर तो बड़ा बलवान है, वो हमसे नियंत्रित नहीं होगा। गुरु जी नहीं बताए कि हमें सागर में फेंक दिया है। अच्छा एक काम करो, अभी वो मलयगिरी पर्वत पर बैठा हुआ है, उसे बुला लाओ। भगवान सोचते हैं कि गरुड़ जी को दो घमंड है, तो शक्ति का जो घमंड था वो तो हनुमान जी ने तोड़ दिया, फेंक दिया सागर में उठाकर। अब इनको तेज दौड़ने का घमंड है, ये भी दूर कर देते हैं। तो हनुमान जी उस वाटिका से चले गए मलयगिरी पर्वत पर। अब गरुड़ जी वहां पहुंचे, कहते ये तुम्हें द्वारिकाधीश बुला रहे हैं। तो हनुमान जी कहते हैं कि ठीक है चलो मैं आ जाता हूं। गरुड़ जी कहते तू बुढ़ा बंदर है, तू कब तक पहुंचेगा, मेरी पीठ पर बैठ जा, मैं जल्दी पहुंचा देता हूं। हनुमान जी समझ गए कि द्वारिकाधीश ने क्यों भेजा है गरुड़ जी। हनुमान जी कहते हैं ठीक है तुम चलो हम आ जाएंगे। गरुड़ जी आगे उड़े और मुड़ मुड़ के देखते हैं कि वो बंदर विदा हुआ कि नहीं विदा हुआ, बंदर तो बैठा हुआ है। गरुड़ जी चले गए, आंख से ओझल हो। इधर सुदर्शन देव को घमंड था कि मेरे जैसा कोई शस्त्र नहीं। सुदर्शन देव को द्वार पे कहा तुम नाचते रहो, आज किसी को अंदर मत आने देना। रुक्मिणी महारानी को बहुत घमंड था कि मैं सबसे ज्यादा सुंदरी हूं। तो द्वारकाधीश ने कहा कि आज जितनी भी श्रृंगार हो सारा श्रृंगार करके मेरे बगल में बैठ जा, मेरा भक्त हनुमान आ रहा है। हनुमान जी आए तो द्वार पे देखा सुदर्शन को नाचते हुए। सुदर्शन ने कहा अंदर जाना मना है। हनुमान जी कहते हैं अरे हमें बुलाया गया है, नहीं नहीं मैं अंदर नहीं जाने दूंगा। तो हनुमान जी ने सुदर्शन को पकड़ा, अपने मुंह में डाल दिया। हनुमान जी का शरीर तो वज्र का है, वज्रदेह दानव दलन। सुदर्शन को मुंह में रख दिया, गाल में, जैसे हम लोग भूजा गाल में रख लेते हैं, सुपारी रख लेते हैं, पान रख लेते हैं, वैसे हनुमान जी ने सुदर्शन को रख दिया। अंदर गए तो रुक्मिणी महारानी 16 श्रृंगार करके बैठी थी। हनुमान जी ने द्वारकाधीश को प्रणाम किया तो कहते हैं प्रभु अगले अवतार में आपने तो माता सीता को अपनाया था, इस अवतार में किसी दासी को अपने बगल में बैठा लिए हैं क्या? मतलब रुक्मिणी को देख के हनुमान जी कहते हैं किसी दासी को बैठा लिया है। ये तो जानकी मैया की दासी भी इससे ज्यादा सुंदर थी। तो रुक्मिणी का भी जो सौंदर्य का अभिमान था वो दूर हो गया। तब तक में गरुड़ जी पहुंचे। तो गरुड़ जी पहुंचते तो देखते हैं कि हनुमान तो पहले से विराजमान है यहाँ। तो गरुड़ जी को जो तेज चलने का अभिमान था वो दूर हो गया। सुदर्शन देव को जो तेज हथियार होने का अभिमान था वो भी दूर हो गया। भगवान ने पूछा अरे द्वार पर कोई मिला नहीं? कहा हाँ एक चमक रहा था, वो मेरे गाल में है। हनुमान जी ने मुंह से निकाला सुदर्शन। इस तरह से हनुमान की तुलना तो किसी से की ही नहीं जा सकती। अतुलित बलधाम, अतुलनीय है हनुमान जी की भक्ति, हनुमान जी की शक्ति, हनुमान जी की आराधना। भगवान कंस के कारागार में द्वापर में प्रकट हुए और वसुदेव ने उन्हें गोकुल पहुंचाया, नंद महल। और सवेरा हुआ तो सबसे पहले नंद की बहन सुनंदा बुआ नंद की बहन थी, जिन्होंने देखा यशोदा के बगल में एक सुंदर बालक किलकारी मार के हंस रहा है। सुनंदा सबको जगाती हुई गौशाला गई। नंद बाबा गौशाला में सोते हैं। कहा भैया बधाई हो, बधाई हो, यशोदा ने सुंदर लाला जाए हुए। नंद बाबा ने गौ माताओं को प्रणाम किया। नंद बाबा गाय के सेवक हैं,
और उन्हें ये विश्वास है कि मैंने गाय की सेवा की है, गो माता के आशीर्वाद से ही मेरे घर गोपाल आया है। जहां गाय की सेवा होती वहां वंश नाश नहीं होता है, वंश की वृद्धि होती है। गो माताओं को प्रणाम कर नंद बाबा यमुना स्नान कर महल में आए। तब तक इनके महल में बड़ी भीड़ लग गई थी। लोग आ रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, लूट रहे हैं, लुटा रहे हैं। और मैया यशोदा तो आज भंडार खोल दिया है, सबको सब कुछ लुटा देना चाहती हैं कि सब मेरे लल्ला को आशीर्वाद दे, आज मेरे यहां से कोई नाराज होके नहीं जाए। इस तरह से नंद के महल में बड़ी भीड़ लगी है, बड़ा धूम मच रहा है। कोई नाच रहे हैं, कोई ले रहे हैं, कोई दान लेकर भी दे रहे हैं। पमरिया वाला सभी आया और आज सारे गोकुल में एक ही बात का शोर मचा है कि जिनकी चर्चा वेद शास्त्र पुराणों में है, जो परमात्मा व्यापकाधिष्ठ चैतन्य है, आज वो गोकुल में नंद के घर में लल्ला बनकर, छोटा सा बालक बनकर लीला कर रहा है। वेदन में हेलो, वेदन में सुनिया हेलो। मैं हल्का सा टोन और दियो ना, नाल में बेसी टोन चाहिए, आई के बदला नाले खा जाए छे। एकरा कहीं 20 बना कर रखियो। वेदन नहीं भरा है, ठीक है। वेदन में हेलो हेलो, वेदन में सुनियायो, पुराणन में सुनियायो, मैया यशोदा जायो ललना। वेदन में सुनियायो, मैया यशोदा जायो ललना, वेदन में सुनियायो, मैया यशोदा जायो ललना। वेदन में सुनियायो, मैया यशोदा जायो ललना, वेदन में सुनियायो। वेदन में सुनियायो, पुराणन में सुनियायो, वेदन में सुनियायो, पुराणन में सुनियायो, मैया यशोदा जायो ललना। वेदन में सुनियायो, मैया यशोदा जायो ललना, वेदन में सुनियायो। हरि जी जन्म लियो है, ओ कहमा हरि जी जन्म लियो है। ओ कहमा जोले पहले ना, वेदन में सुनियायो। मथुरा हरि जी जन्म लियो ओ मथुरा हरि जी जन्म लियो है, मथुरा हरि जी जन्म लियो है। मथुरा हरि जी जन्म लियो है। गोकुला जय जय गोकुला झूले
मैया यशोदा जायो ललीना वीरन में सुनियायो। हरि जी कंस पधारे कहमा हरि जी कंस पधारे कहमा हरि जी कंस पधारे कहमा हमारे पोथना वेदन में सुनिया लो। ओ कहमा हमारी पोतना वेदन में सुनियायो। मथुरा हरि सारे मथुरा हरि जी कंस पधारे ओ मथुरा हरि जी कंस पधारे गोकुला हमारे पोथना वेदन में सुनिया लो। हरे गोकुला मारी पोतना वीरन में सुनियायो। मैया यशोदा ओ मैया यशोदा जायो ललीना वीरन में सुनियायो। ओ मैया यशोदा जायो ललीना वीरन में सुनियायो। बोल बाल कृष्ण की जय। कुर्सी लंजन हुई थे पैसा कोई ठंडा की कुर्सी। तो नंद जी के महल में आज धूम मची है और मिथिला से भी खिलौना बेचने वाली सब वहां पहुंचे। मिथिला की कुछ कला है जो दूसरी जगह मिथिला पेंटिंग जैसे है, कुछ मिथिला की चित्रकला है। तो खिलौना वाली सब मिथिला से पहुंच गई गोकुला और आवाज लगा रही है खिलौना लोरी खिलौना। भैया यशोदा कहती है खिलौना वाली अरे कहाँ से आई है, क्या कीमत है तेरे खिलौना की। तो खिलौना वाली कहती है अरे कोई कीमत नहीं है, सारा खिलौना ले ले। और ये खिलौना बाजार का खरीदा हुआ नहीं है, रेडीमेड नहीं है, ये मैंने अपने हाथों से बनाया है और बड़ी दूर से आई हूं। तो सारा खिलौना ले ले, लेकिन अपने लल्ला का एक बार हमें दर्शन करा दे। सबके मन में एक ही भाव है कि एक झलक कन्हैया का दर्शन हो। तो खिलौना वाली सभी खिलौना बेचने के बहाने दूर दूर से आ रही है। नंद जी के आंगन में कोई पमड़िया का नाच करने आ रहा है, कोई कोई बहाना बना के लोग सब। वो बक्सा नहीं बजी थी कि खिलौना ले ले खिलौना ले ले मैया में आई बड़ी दूर से। खिलौना ले ले मैया में आई बड़ी दूर से। हेलो भाई बक्सा की आवाज बढ़ा के रखोगे क्या कमा दीजिएगा। खिलौना ले ले मैया में आई बड़ी दूर से। खिलौना ले ले मैया में आई बड़ी दूर से।
बनाए। ओ भांति भांति के सुघर खिलौना अपने हाथ बनाई। भांति भांति के सुघर खिलौना अपने हाथ बनाए। अति आनंद पगहि पग चल के, अति आनंद पगहि पग चल के द्वार तेरे आई। खिलौना लेने मैया मैं आई, बड़ी दूर से। खिलौना लेने मैया में आई हरी दूर से। हो हरी दूर से आई है खिलौना लेने गे माई। बड़ी दूर से आई है खिलौना लेने आई। आशा मन में बसाई है खिलौना लेने गे माई। ये आशा मन में बसाई है खिलौना ले गए माई। खिलौना ले ले मैया में आई, बड़ी दूर से। खिलौना ले मैया में आई बड़ी दूर से। ये खिलौना वाली का दिया है, खिलौना ले ले, सबका सब ले ले, हमें रुपये पैसे नहीं चाहिए, अपने लल्ला का दर्शन करा दे। दूसरी खिलौना वाली का दिया, हमें तो चाहिए करन फूल झुमका ले भई है, करन फूल झुमका ले वही है। करन फूल झुमका ले भई है, करन फूल झुमका ले वही है। झुमका ले भई, नदिया ले भई, टीका ले भई है। झुमका ले वही नदिया ले वही काले वही है। कतबो कह खिन मैया यशोदा, वो कहबिन मैया यशोदा भयो न मन भई है, करन फूल झुमका ले भई है। करन फूल झुमका ले वही है। इस तरह से सभी अपने अपने भाव, क्योंकि जगत का पालनहारा परमानंद श्री कृष्ण चंद्र बाल रूप में प्रकट होकर लोगों को आनंद देने के लिए अपनी लीला कर रहे हैं। राधे श्री राधे। मुख्य यजमान श्री देवकांत पाठक जी की मजली सुपुत्री और उनके दामाद 600 रुपया भागवत पर सभी कलाकारों और पंडितों को 700 रुपया चंदन और पुरस्कार स्वरूप प्रदान किए हैं। जोरदार ताली बजा देंगे इनके नाम पर। भगवान इनके ऊपर कृपा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने मिथिला में अपना मिथिला के दूटा राग छे संगीत में, जो भारतवर्ष में कतो नहीं पायल जाय छे। कौन दूटा राग छे जे मिथिले में छे, भारतवर्ष में और कतो नहीं छे? सोहर और समदाउन। सोहर समदाउन मिथिले में जाए, विवाह में, मुंडन में, उपनयन में, शुभ कर्म में। तो नंद बाबा तो संपूर्ण गोकुल के राजा थे और नंद बाबा के 90 साल के उम्र में बालक में लगे। भैया यशोदा के 80 साल के। और एहन बालक
जे सबके अपना तरफ आकर्षित कर रहे थे। तो प्राचीन जे हमर सब के बाप दादा बूढ़ बुजुर्ग के सामाजिक संरचना है, सबके समाज में स्थान थे, महत्व थे। आज भले ही नेता सब आपस में लड़ाकर अपनी अपनी रोटियां सेकता है, जाति जाति में लड़ाकर, कोई नेता किसी जाति को सहायता नहीं करता है, लेकिन जाति के नाम पर वोट बटोरने के लिए लड़ा देता है बस। चाहे वो ब्राह्मण का नेता हो, चाहे वो यादव का नेता हो, चाहे किसी वर्ग का नेता हो। लालू यादव ने इतना लड़ाया, किस यादव को क्या दे दिया है लालू यादव बताइए, या ऐसे ऐसे जो भी नेता हैं। लेकिन हमारे बाप दादे सभी जाति का स्थान देते थे। आप जरा विचार करके देखिए कि कोई काम होता है उसमें एक जाति काम नहीं करती है, सब जाति मिलकर काम करती है। लोहार की जरूरत पड़ती है, धोबी की जरूरत पड़ती है, नाई की जरूरत पड़ती है, माली की जरूरत पड़ती है, डगरीन चमैन की जरूरत पड़ती है, यहाँ तक कि डोम के घर से बर्तन आता है, डोम के घर से आग आती है। ये सब क्या है? हमारे पूर्वजों का सामाजिक संगठन है। समाज अकेला नहीं होता, व्यक्ति और जाति का समूह ही समाज है। समाज शास्त्र के अनुसार सब मिलकर एक साथ रहता है और सब मिल के समाज को चलाता है। जिसके पास जो कला है, जिसके पास जो क्षमता है, उस मुताबिक समाज को चलाता है। एक आदमी सब काम नहीं कर सकता, सब गुण एक परमात्मा में ही है, इंसान तो अधूरा है, इसलिए सब मिलकर समाज को चलाता है। तो मैया जसोदा के आंगन में सभी आते हैं, नाई भी, धोबिन भी, माली भी, डगरिन भी, और सब यही कहते हैं कि मैया हम आपके खानदान की सेवा आज से नहीं कर रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने किया, बाप दादों ने किया और हम भी करें। और हमारे खानदान की आशा आपके खानदान के प्रति लगी हुई है, बहुत दिन की बाकी है। आज तो हम अपना मनोरथ पूरा कर ही लें। मनोरथ शब्द शास्त्र में, मनोरथ शब्द का बड़ा लंबा अर्थ है। सांसारिक भाव को मनोरथ नहीं कहा जाता है, इच्छा शक्ति कही जाती है। मनोरथ उसका नाम है जहां परमात्मा के दर्शन, परमात्मा की प्राप्ति की भावना जगती है, उसे मनोरथ कहते हैं। तो आज सभी पौनी पसारी जितने भी हैं, सबके अंदर एक भाव है, मनोरथ है। क्या है? कि बाल कृष्ण का दर्शन करें, एक झलक बांके बिहारी का दर्शन। रुपया पैसा सोना चांदी लेने की किसी में इच्छा नहीं। तो सभी आए हैं और सोहर के माध्यम से बड़ा बड़ा घर में जो उत्सव हो, तो भाव अपन अपन प्रकट हो। नंद महल बाजे बधैया, कुमर कन्हैया खेलई रे, ललना के जैसो ताके गोद खेले कन्हैया से घर घर बधैया बाजई रे, ललना जैसो ताके गोद खेले
धर करे बदैया बाजे यशोदा लुटावे अन धन सोना माँ पलनमा कर ललनमा झूलई रे यशोदा लुटावे अन धन सोना माँ पहलन माँ पर लालन माँ झोलई रे ललनार धान धन यशोदा जीवे माँ पलनमा कर ललनमा झूलई रे ललनार धन्या धन यशोदा जी के पलन माँ पर लालन माँ झोलई रे आनंद महल में बाजे बधाई या से घूमर कन्हैया के लई रे ललन
और सभी यशोदा नंदन को आशीर्वाद देते हैं। और यशोदा अपना भंडार खोल रखी है, सबको खुश करना चाहती है। जुग जुग जियो रे यशोदा मैया तेरो लल्ला, जुग जुग जियो रे यशोदा मैया तेरो लल्ला। नंद के अनंत भय जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। पूनम के चंदा जैसे मुखरा है बाल की, अनंत कोटि ब्रह्मांड के प्रतिपाल की। अब गैयन चराने आए हैं, जय हो नंदलाल। आज की कथा, आज की भगवान की माधुर्य लीला, जब तक आप अपने हृदय को गोकुल नहीं बना लेते हो तब तक ये लीला समझ में नहीं आएगी, आनंद नहीं आएगा। किसी का बच्चा बहुत सुंदर है तो हमको क्या लेना देना है उसका है। यदि ये भाव आ गया मन में तो किसी के घर बच्चा जन्म लिया तो हमें क्या लेना देना है। ये बच्चा किसी का बच्चा नहीं है, ये वो बच्चा है जिसका बच्चा सारा ब्रह्मांड समस्त चराचर है, जिनकी गोद में ब्रह्मादि सुख सनकादि जिनके चरण पाने के लिए तरसते रहते हैं, वो है। जिनको पाने के लिए न जाने जुग जुगांतर कर कर्पांतर जन्म जन्मांतर तक धारणा ध्यान समाधि लगानी पड़ती है, फिर भी एक झलक नहीं मिल पाती। माला जपते जपते तपस्या करते करते शरीर सूख जाता, हड्डी गल जाती, शरीर पे पेड़ पौधे जम जाते, भगवान की झांकी नहीं मिलती है। और आज ऐसे परमात्मा इन ब्रजवासियों के प्रेम के वशीभूत होकर वो निराकार व्यापक अधिष्ठ चैतन्य वो सगुण साकार बन गया और यशोदा की गोद में खेल रहा है, ग्वाल बालों के साथ खेल रहा है। और इन ग्वाल बालों का भाग्य तो देखो, ब्रजवासियों का भाग तो देखो। ये भाग संसार में केवल भागवत कथा के माध्यम से श्रद्धालुओं को ही मिल सकता है। थोड़ी देर के लिए भागवत कथा के माध्यम से तो दिल में ये भाव जगता है ना कि कन्हैया यशोदा के आंगन में खेल रहा है, अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक। और हम यदि यशोदा बन जाए, महिला यशोदा बन जाए, आप पुरुष नंद बाबा बन जाए, तो नंद को लगेगा कि मेरे आंगन में परमानंद खेल रहा है, और यशोदा को लगेगा कि यही जिम गावहि वेद बुझो जाय धरे मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत जगतपति कौशलपति भगवान, वही महाराज दशरथ के यहाँ राम बन के और नंद बाबा के यहाँ कन्हैया बन के गोद में खेल रहा है। तो अपने आप को यशोदा बना लीजिए, अपने हृदय को गोकुल बना लीजिए। और पुरुष वर्ग अपने को नंद बना लीजिए। ये कोई साधारण बच्चा की लीला नहीं है, ये मायावी बच्चा नहीं है, ये मायातीत है, त्रिगुणातीत है, आप्तकाम है, परम निष्काम है, आत्मा राम है। तब इस लीला को श्रवण कीजिए तो माधुर्य लीला आनंद ही आनंद देगी आपके हृदय। और जरा विचारिए, भगवान का जन्म हुआ किस दिन? कन्हैया का जन्म किस दिन हुआ? कौन सी तिथि? किसी को मालूम नहीं, नहीं मालूम है ना। जन्माष्टमी के व्रतों करे छी सब आदमी, तो जन्माष्टमी के व्रत रावण के जन्म होई छै तै में करे छी कि केकर जन्म होई छै? कन्हैया के जन्म भेलै तैं न करे छियै। राम जी के जन्म कोन दिन भेलै? रामनवमियों को उपास करैत हेबै। मतलब कथा बुझै नहीं छी, बुझ के और ध्यान से सुनबै तो हम प्रयास करै छी। चूंकि हम 12 साल कॉलेज में पढ़बिए तो जे बच्चा के एक बेर पढ़ा दिए ओकरा घर पर पढ़ नहीं पड़े।
समझा दिए। कथो में से प्रयास करी कि अई ढंग के भाषा में कही, चाहे हिंदी में कही, चाहे मैथिली में कही, जे सब वही बात के बुझ पावे। देहाती से तो देहाती भाषा, शहरी से तो शहरी भाषा, तो बूझ के प्रयास करी। जन्माष्टमी के उपास करी, तो अष्टमी की रात में भगवान का जन्म हुआ है। नौमी दशमी को उत्सव मनाया गया और एकादशी के दिन भोलेनाथ आ गए अपने इष्ट देव का दर्शन करने। जब जब भगवान का अवतार होता है गोकुल में या अयोध्या में, तो भोलेनाथ बाल स्वरूप का दर्शन करने वहां पहुंच जाते, क्योंकि भोलेनाथ भगवान के बालक रूप की उपासना करते हैं। भगवान जब बड़ा हो गया तब नहीं, बच्चा सीधा साधा होता है, भोला भाला होता है। तो भगवान भी बच्चे हैं तो सीधे साधे हैं। वो चोरी करते हैं, माखन रोटी मांग के खाते हैं, अंगना में घुटने के बल पर घुटन चलत रेणु तन मंडित मुक्त दिलेप किए। ऐसे भगवान जो बाल स्वरूप हैं, सीधा साधा है। तो भोलेनाथ गोकुल आ गए। अलख निरंजन, अलख। भगवान की ऐसी लीला, अद्भुत लीला है, जहां कैलाशपति योगी राज कामदेव को भी जलाने वाले वो जोगी का भेष बनाकर गोकुल में आ गए। लंबी जटा, हाथ में त्रिशूल डमरू, अलख निरंजन करते हुए बच्चे पूछते हैं, बाबा अरे क्या नाम है, कहां से आए हो? अरे मेरा नाम सदाशिव जोशी है, सदाशिव जोशी। नंद महल में आ गए। नंद के द्वार पर आसन जमा दिया और मैया यशोदा ने खिड़की दरवाजा बंद कर ली। बाबा का भेष भयंकर है, लल्ला की दृष्टि पड़ जाएगी तो लल्ला डर जाएगा। तो खिड़की दरवाजा बंद करके और गोपी से कहा, जाके भिक्षा दे दो बाबा को, बोलो चले जाने के लिए। हीरे मोती थाल में लेकर गोपी आई भिक्षा देने जोगी राज। जोगी राज कहते, अरे ये ब्रजवासी, अरे मैं तो साधु हूं, हमें ये हीरे मोती से क्या काम है, हमें माया नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए बाबा? अरे अपने बाल कृष्ण का लल्ला का एक बार दर्शन करा जाए। जरा सोचिए, भूत भावन पतित पावन और हरदानी भगवान सदाशिव आज उस बालक का दर्शन करने भेष बदल के आए गोकुल में। भजन के माध्यम से श्रवण कीजिए कि देखो रे एक बाला जोगी द्वार तिहारे आया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। थोड़ा टोन दीजिए इसमें। श्री राधे राधे, श्री राधे। देखो रे एक बाला जोगी द्वार तिहारे आया है। बाघंबर का ओढ़े दुसाला गले से लपटाया है। देखो रे एक बाला जोगी द्वार तिहारे आया है। बाघंबर का ओढ़े दुसाला गले से लपटाया है। देखो रे एक बाला जोगी द्वार तिहारे आया है। बाघंबर का ओढ़े दुसाला गले से लपटाया है। देखो रे एक बाला जोगी द्वार तिहारे आया है। बाघंबर का ओढ़े दुसाला गले से लपटाया है।
जय हो। चंद्रमा योगी जटा बढ़ाया है, माथे वाके तिलक चंद्रमा योगी जटा बढ़ाया है। ओ माथे वाके तिलक चंद्रमा योगी जटा बढ़ाया है, माथे वाके तिलक चंद्रमा योगी जटा बढ़ाया है। जा जोगी अपने आश्रम को गाना मेरो कराया है, बागंबर का ओढ़ दुसाला गले से लपटाया है। देखो रे एक बाला जोगी हर तिहारी आया है, बागंबर का ओढ़ दुसाला गले से लपटाया है। जय हो। बोले भिक्षा निकली नंदरानी, मोतियन थाल सजाया है। ले भिक्षा निकली नंदरानी, मोतियन थाल सजाया है। ना चाहिए तेरे सोने चांदी, ना चाहिए तेरी माया है, ना चाहिए तेरे सोने चांदी, ना चाहिए तेरी माया है। तो क्या चाहिए? बाल कृष्ण का दर्शन करने मैं काशी से आया है, बागंबर का ओढ़ दुसाला गले से लपटाया है। देखो रे एक बाला योगी कर तिहारी आया है, बागंबर का ओढ़ दुसाला गले से लपटाया है। देखो रे एक बाला योगी कर तिहारी आया है, बागंबर का ओढ़ दुसाला गले से लपटाया है। निकली नंदरानी जोगी दर्शन पाया है, लेका नाम निकली नंदरानी जोगी दर्शन पाया है। लेका नाम निकली नंदरानी जोगी दर्शन पाया है, लेका नाम निकली नंदरानी जोगी दर्शन पाया है। 7 बार परिक्रमा की ने श्रृंगीनाद बजाया है, बागंबर का ओढ़ दुसाला गले से लपटाया है। देखो रे के बाला जोगी कर तिहारी आया है, बागंबर का ओढ़ दुसाला
गले शीश लपटाया है। देखो रीत के बाला जोगी कर तिहार आया है। बागंबर का ओढ़ दुसाला गले शीश लपटाया है। बागंबर का ओढ़ दुसाला गले शीश लपटाया है। ओ बागंबर का ओढ़ दुसाला गले शीश लपटाया है। हर हर महादेव। भैया यशोदा अपने लल्ला को घर में छिपा लिया, खिड़की दरवाजा बंद कर। भिक्षा देने गई गोपी तो योगीराज कहते हैं कि मैं ये माया लेकर क्या करूंगा, मैं भिक्षा लेने वाला साधु नहीं हूं, मैं तो बालकृष्ण का दर्शन करने आया हूं। गोपियां कहती है अभी तो लल्ला की छठी नहीं हुई है और छठियार से पहले बालक को घर से बाहर नहीं किया जाता है, तो बाद में आइएगा। भोलेनाथ कहते हैं मैं इतना दूर से आया हूं तो दर्शन करके ही जाऊंगा। तो नंद के द्वार पर बैठकर भोलेनाथ आंखें बंद करके अपने इष्ट देव का ध्यान लगाते हैं कि बंसी विभूषित करा नवली गदाभा पीतांबरा तरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रा कृष्णा परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। भोलेनाथ ने ध्यान लगाकर कहा प्रभु मैं तो आपके अलावा और कुछ भी नहीं जानता हूं और मैं आपका दर्शन करने आया हूं। आपके भक्तों ने हमें आपको बंदी बना कर रखा है और हमें दर्शन करने से वंचित कर रहे हैं, तो कुछ नाटक तो कीजिए। तो जैसे भोलेनाथ ने अपने इष्ट देव का ध्यान किया तो कन्हैया भी अपने भगवान से मिलने के लिए उतावले हो गए। अब कन्हैया को बुखार आ गया, दूध पीना छोड़ दिया, रोने लगे, खिलौना पटक पटक के फोड़ दिया। भैया यशोदा घबरा गई, भैया यशोदा घबरा गई कि मेरे लल्ला को क्या हो गया, किसी ने जादू कर दिया, किसी ने टोना कर दिया क्या? अरे लल्ला का मुखमंडल बड़ा ही सुंदर है और किसी ने मेरे लल्ला पर जादू टोना कर दिया क्या? तो भैया यशोदा घबरा गई, व्याकुल हो गई कि काशी मार दियो टोना। ब्रज भाषा में रसिया है कि किसने टोना कर दिया। अब परिवार में बच्चे की, छोटे बच्चे की तबीयत खराब होती तो सास और ननद सबसे पहले बदनाम हो जाती है कि सासू ने टोना कर दिया कि ननद ने टोना कर दिया। आज के युग में तो ननद न भी कुछ करे तो ननद बदनाम हो जाती है। काशी मार दियो टोना मेरो मचलो शाम चलो ना, काशी मार दियो टोना ओ मेरो मचलो श्याम चलो ना। काशी मार दियो टोना मेरो मचलो शाम चलो ना। काशी मार दियो टोना ओ मेरो मचलो श्याम चलो ना। मचलो शाम चलो ना सखी रे, मचलो शाम चलो ना। मचलो श्याम चलो ना सखी रे, मचलो श्याम चलो ना। अरे काशी मार दियो टोना मेरो मचलो शाम चलो ना। काशी
न पिए लाला कहियो न खावे लेत न माखन लोना रोए रोए उधर न करे मेरो मारो रोय रोय उधम करे लो हारो और दियो सारी खैरा आसे मर दियो टोना मेरो मचलो नाम चलो नार आसे मर दियो टोना सबने हेलो आवाज कम किया छपा गई है क्या यो? सबने अपना अपना अनुमान किया कि लल्ला की तबीयत खराब क्यों हुई। किसी ने टोना कर दिया, किसी ने जादू कर दिया। भैया यशोदा तो बड़ी भोली भाली सीधी सादी है। यशोदा कहती है किसी पर शंका मत करो, गलती मेरी है, मेरे कारण लल्ला की तबीयत खराब हुई। क्या गलती है? तो माँ बहन जब बच्चे का श्रृंगार करती है ना, मालिश करती है तेल उपटन लगा के, तो काला टीका कर देती है जिसे दिठौना कहते हैं। काला टीका इसीलिए लोग लगाती हैं कि किसी की नजर न लगे, भला टल जाए। तो भैया यशोदा कहती है कि आज तो अपने लल्ला को मैंने काला टीका लगाना था, भूल गया। भूल गई नहीं दीन लाल के माथे बीज दिठौना, भूल गई नहीं दीन लाल के माथे बीच दिलोना नाइट धोबे नींद आवे, नाइन धोवे नींद न आवे आँख न मूंदे मेरो छोरा, आसी मार दियो टोना मेरो मचलो चलो आसी मार दियो टोना बोली ललिता और विशाखा, यशोदा बात मानो ना। बोली ललिता और विशाखा यशोदा बात मनो ना हेलो, की बात है, सवारी भांग खा लेंगे। अब ललिता विशाखा जो यशोदा की सहेलियां हैं, कहती है भैया नजर लग तो लग गई, अब यदि किसी बच्चे को नजर लग जाए तो उसका भी कोई उपचार है कि नहीं? नजर उतराई होती है कि नहीं? हाँ, तो राई नून लेकर बच्चे की नछावर कर दो। बोली ललिता और विशाखा, यशोदा बात सुनो ना। क्या सुने? राई नून करो लाला को, राई नून करो लाला को कर दो कछु उठा, काशी मार दियो टोना मेरो मचलो नाम चलो ना काशी। मार दियो टोना तो भैया यशोदा क्या कहती है? मैं बार बार अपने लल्ला को मना करती हूँ। क्या मना करती हैं? अरे इन गोपी के पास मत जा, कुछ इसमें गोपी सब जो बैठी हैं उनकी नजर बड़ी खराब है। बार बार बरजो लाला को, इन गोपियन संग खेलो ना, इनके साथ मत खेलो। या गोपी की नजर बुरी है, जाल दीन को टोना। इन गोपी की नजर अच्छी नहीं है, इन्होंने ही टोना कर दिया है, तो काशी मार दी हो टोना। बताइए, जिन भगवान के नाम लेने से लोग संसार के बंधन से मुक्त होता है, आज उन्हें किन्हीं की नजर लग जाती है क्योंकि मनुष्य रूप में आए हैं ना। अब वृंदावन में हम लोग तो विद्यार्थी थे, तो जिस मकान में रहते थे किराए में, उस मकान की मलकिनी बड़ी भगवान की गोपाल की भक्त थी। तो पूस माह के शीतलहर में क्या करती थी,
अपने लड्डू गोपाल को पत्थर गरम करके और गाल सेकती थी लड्डू को। हम लोग पूछते थे मैया क्या कर रही हो? अरे लल्ला, मेरे लल्ला को सर्द लग जाएगी, ठंड लग जाएगी ना, इसीलिए मैं पत्थर गरम करके इन्हें सेकती हूँ कि मेरे लल्ला को ठंड न लगे। कैसा भाव है बताइए, भाव के बस में भगवान। उन्हें कभी पत्थर मत मानिए, वो पत्थर में बैठे हैं और भाव हो तो प्रकट हो जाते हैं, जहां चाहो वहीं प्रकट हो जाते हैं। राक्षस हिरण्यकश्यप ने कहा कि क्या तेरा भगवान बोल, तो प्रहलाद जी ने कहा इस खंभा में बैठा है, तो लात मार के तोड़ा, खंभा में है तो निकलता क्यों नहीं है? प्रहलाद जी के घबराइए मत, तो खंभे से निकल जाएंगे, तो नरसिंह रूप में निकल गए। ऐसा भाव होना चाहिए। तो कन्हैया की तबीयत खराब हुई। अब एक गोपी दौड़ कर कहती है मैया मैया, अरे किसी पर दोष मत करो, न सास पर दोषारोपण करो, न ननद पर, न किसी गोपी पर। ये बाबा जो द्वार पर बैठा है ना, ये बाबा एक नंबर की डाइन है, आंखें मूंद कर ठोर पटपटा रहा है। भोलेनाथ तो ध्यान लगा रहे थे, तो गोपी आकर कहती है बाबा तुमने मेरे लल्ला को कोई जादू टोना कर दिया क्या? भोलेनाथ कहते ए ब्रजवासी कैसी बात करी है, मैं कोई डाइन जोगिर हूं क्या? क्या बात है, मेरे लल्ला की तबीयत खराब हो गई है, अरे ले आ मेरे पास, मैं काशी का सिद्ध साधु हूं और तेरे लल्ला को ऐसे मंत्र से बांध दूंगा कि कभी इसकी तबीयत खराब होगी। यशोदा आई लेकर के, योगीराज कहते हैं अरे नंदरानी लल्ला मेरी गोद में तो दे दे, मैं तो उपचार कर पाऊंगा। मैया यशोदा कहती बाबा आपके गले में तो लह 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 करता हुआ सांप है, कहीं मेरे लल्ला को छू लिया तो? भोलेनाथ कहते हैं ये सांप पालतू है, किसी को छूता नहीं है। यशोदा ने कन्हैया योगीराज की गोद में दी। भोलेनाथ कहते हैं 2 मिनट के लिए सभी अपनी आंखें बंद कर लो। भोले भाले ब्रजवासी सब आंखें बंद कर ले। तो भोलेनाथ ने क्या किया, तुरंत जटा से गंगा निकाला और कन्हैया का चरण धोया। चरण से प्रगट भई गंगा, बरन से हो तमोह भंगा, कलश कलिहारिन श्री गंगा, बशीष बशीष जटा के बीच हरे अगखीच, चरण छवि श्री बंधवारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी। आज भोलेनाथ ने जटा से गंगा निकालकर कन्हैया का चरण धोया, चरणामृत पान किया और जी भर के दर्शन किया। बाल किसी की छवि अपने हृदय में धारण किया और यशोदा की गोद में लल्ला वापस करते हुए वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। अलख निरंजन भोलेनाथ, ये भगवान की लीला। एकादशी के दिन भोलेनाथ आए और द्वादशी के दिन नंद बाबा कहाँ चले गए? मथुरा, कंस को कर चुकाने के लिए, टैक्स देने के लिए। गाय पालते थे ब्रजवासी, दूध दही मक्खन खाता था राक्षसो कंस, रंगारी टैक्स होता, इसमें कुछ रखा। नंद बाबा कंस को कर चुकाकर अपने मित्र वसुदेव से मिलने कारागार में चले। वसुदेव जी को तो मालूम है इनके घर मेरा लल्ला है। वसुदेव जी ये भी जानते हैं कि कंस मेरे लल्ला को सही नहीं रहने देगा, मेरे लल्ला को मारने के लिए हर संभव प्रयास करेगा।
तो वसुदेव जी कहते हैं नंद जी से, नंद जी आप क्या करने आए मथुरा? अरे पता लगा आपके घर लल्ला जन्म लिया है। नंद बाबा कहते हैं वो तो आप ही का लल्ला है। ऊपर के मन से मित्र हैं दोनों। तो वसुदेव जी मन ही मन कहते हैं तो मेरा लल्ला है ही, लेकिन अभी आपका लल्ला है, अभी आप उसका लालन पालन कीजिए। आप शीघ्र लौट के जाइए, मेरे बाएं अंग फरक रहे हैं, आपके गोकुल में उत्पात होने वाला है। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कोई पावे नहीं पार। शुभ होने वाला है नंद जी के घर, नंद जी के लल्ला पर। अब बाएं अंग किनके फरक रहे हैं? वसुदेव जी के। बाएं अंग फरकने से अशगुन होता है। तो वसुदेव जी कहते हैं कि मेरे बाएं अंग फरक रहे हैं, आप जल्दी जाइए। नंद जी जानते हैं कि वसुदेव जी सत्यवादी हैं, इनका अनुमान कभी गलत नहीं होता। तो रास्ते में कुछ खिलौना खरीद लिए और गोकुल प्रस्थान किया। इधर एक पूतना नाम की राक्षसी है, बकासुर की बहन बकी। ये राक्षसी कंस ने आदेश दिया विंध्यवासिनी भगवती की बात सुन, क्योंकि वसुदेव जी भगवती को लेकर आए कारागार में। तो कंस को लगा कि यशोदा ने 8वां गर्भ लड़की जन्म दिया। यशोदा की गोद से भगवती को छीनकर पटकना चाहा। वो तो अष्टभुजी भगवती आदिशक्ति जगदम्बा है। कंस की छाती में लात मारकर छुटकर चली गई आसमान। बोल विंध्यवासिनी भगवती की जय। और कंस को सावधान किया, रे कंस तू हमें क्या मारने आया है? तेरा काल तो जन्म लेकर ब्रजमंडल में लीला कर रहा है, तू उसके हाथ से बच नहीं पाएगा और तू मुझे ढूंढ भी नहीं पाएगा। उस समय पर तुम्हें मारेगा, तू सावधान हो जा। तो कंस ने विंध्यवासिनी की बात सुनकर पूतना नाम की राक्षसी को बुलाया कि ब्रजमंडल में 3 साल तक के जितने भी बच्चे जन्म लिए हों, एक भी जिंदा नहीं रहना चाहिए। तो बच्चों का संहार करती हुई पूतना आ गई नंद महल में। उसके छाती में हलाहल जहर लगा है। नंद महल में बड़ा उत्सव चल रहा था और मायाविनी पूतना अप्सरा के सामान सुंदरी बन गई। देखिए ठग आदमी सब जो होता है, ठग विद्या सबसे तेज विद्या है। वो बोलना सीख लेता है, अनुमान कर लेता है आपके घर में क्या है, आपके कौन अड़ोसी पड़ोसी है। ऐसा वेशभूषा पहन के आएगा कि साधारण आदमी उसके चकमा में, उसके झांसा में आ जाएगा। बड़ी बड़ी को ठग लेता है। एक हमारे गांव के बगल में कंसी गांव है। तो कंसी में एक पोस्टमास्टर उस समय के ग्रेजुएट, वो पटना गए। तो इस पुल से जैसे ही उतरे कि एक सड़क के किनारे पत्थर वाला सब बैठा था, हस्तरेख वाला। वो ठग आदमी चेहरा देख के पकड़ लेता है कि बुर्बक आदमी। देखा इसको आते हुए पोस्टमास्टर साहब को, कहा आइए आइए बच्चा, तेरा भविष्य तो उज्जवल होने वाला है, तू बड़ा भाग्यशाली है, तू पढ़ा लिखा ग्रेजुएट है। उसको लगा कि ये तो भविष्य बकता है, चला गया हाथ दिखाने। कहा अभी अभी मैं ऐसा करता हूं कि तू बहुत बड़ा अफसर बन जाएगा। अब ये क्या किया, इसके शरीर से सारा कपड़ा उतरवा लिया, 5000 की घड़ी, 5000 रुपया जेब में, सब कुछ कहा यहाँ रख दो, केवल अंदर पेंट और गंजी पहना हुआ छोड़। कहा यहाँ से 50 कदम आगे जाओ और वहां से पीछे मुड़ के आना। तो गया तो देखते हुए और पीछे आने लगा। तब तक वो हस्तरेख वाला सब कुछ समझ के गली में पार हो। अब उसके शरीर में वो अंडर पेंट, एक कपड़ा, अब कुछ नहीं बचा। बेचारा क्या करेगा। तो एक कुटुंब था पटना में, उसके पास गया। उसका बाल बच्चा देखा इसको अंडर पेंट पहने हुए, वो दरवाजा बंद कर दिया। पागल हो गया है लगता है, पागल होके घूम रहा है।
तो उसके समधी जी अनुमान किए कि कुछ गड़बड़ तो नहीं तो हो गया, क्योंकि समधी हमारे सीधे साधे हैं। तो आया, मिला, बताया कि मेरे साथ ऐसा। मतलब ठग आदमी कितना तेज होता है, चेहरा देख के पकड़ लेता है ये ठग, ये बुर्बक आदमी। पूतना मायावनी इतनी सुंदर बन गई, किसी ने पूछा नहीं, आराम से घर में चली गई। कन्हैया आंखें मुंडे हुआ है, पलना पे खेल रहा था। अब पूतना के आने की आहट मिलते ही आंखें बंद कर ली। आसानी से पूतना कन्हैया को आंचल में छिपा लिया और घर से बाहर निकली और सीधे आसमान में चली गई। भगवान ने सोचा इसे गोकुल की सीमा में नहीं मारूंगा, ये कंस की सीमा में जब प्रवेश करेगी तब मारूंगा। और हेलीकॉप्टर की तरह आकाश मार्ग से जा रहे हैं और अपना अस्त्र निकालकर कन्हैया के मुंह में डाला। उस अस्त्र में जहर लगा हुआ था। कन्हैया ने पहले उसका जहर पिया। भगवान हंसते हैं, कहते हैं कि भाग्य बलवान होता है, नहीं भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुष। जब तक आपके भाग्य में विपरीत लिखा हुआ है, न कोई पौरुष काम करेगा न कोई विद्या काम करेगा। तो भगवान रामावतार में बहुत कष्ट उठाए, तो सोचिए कि कृष्णावतार में माखन मिश्री लूट लूट के खाऊंगा। अभी तो माँ का दूध भी नहीं पिए, छठियार नहीं हुआ है। राक्षसी पूतना उन्हें जहर पिलाने आ गई, तो पहले भगवान को जहर ही पीना पड़ा। ये भाग्य बड़ा बलवान है, मक्खन मिश्री के बदले पहले हमें जहर ही पीना पड़ा। फिर उसका दूध पिया और दूध समाप्त हुआ तो उसके प्राण खींचने लगे और आसमान में पूतना हाथ पांव उछालने लगी, जोर से चिल्लाने लगी। सामंजमंजालमित प्रभासरी निष्पद्यमानाखिल जीव मर्मणि विवृत्त नेत्रे चरणौ भुजौ प्रसन्न गात्रा क्षिपतिरुरोध। वो पूतना हाथ पाल उछालने लगी, अरे छोड़ छोड़ छोड़, अरे नादान हमें छोड़, तू मेरा प्राण खींच लेगा क्या? कन्हैया कहते हैं, पूतना क्यों चिल्ला रही हो? मैं जिसे एक बार पकड़ लेता हूँ उसे बीच में लटकने नहीं देता हूँ, भवसागर से बेड़ा पार कर देता हूँ। और पूतना के प्राण खींच लिए भगवान, और पूतना को कहाँ भेज दिए? वैकुंठ। जो स्थान जसोदा के लिए सुरक्षित था वो स्थान पूतना को दे दिया। भगवान के कर्मचारियों ने विरोध किया, ये तो न्याय है, मैया जसोदा दूध दही मक्खन आपको खिलाएगी, माँ का प्यार देगी, ये पूतना तो जहर पिलाने आई थी, इसे कैसे जसोदा का स्थान दे सकते हैं? तो सुखदेव जी राजा परीक्षित से कथा सुनाते हुए कहते हैं, महाराज अहो बकी यस्तन कालकूट जिघांसया प्याययदप्यसाध्य लेभे गतिं धातमुत संततोऽन्यं कंबादयानं शरणं ब्रजे। भगवान के समान कौन उदार हो सकता है? ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवहि दीन पे राम सरिस को। इसलिए किसी देवी देवता के चक्कर में, भूत प्रेत के चक्कर में मत पड़िए। सभी देवी देवता तो कन्हैया के चपरासी हैं, आदेशपाल हैं। भगवान सर्वोपरि हैं, परम दयालु हैं। बस सच्चे दिल से उन्हें अपना दुखड़ा सुनाइए, वो सुन लेते हैं। भगवान ने पूतना का उद्धार किया। नंद बाबा आ गए, ब्रजमंडल में हाहाकार मचा, सभी दौड़े, पूतना की छाती से कन्हैया को उतारा, गाय का मूत्र लेकर स्नान कराया, गाय की पुछ लेकर झाड़ फूक किया।
बाल बाल बच गया कन्हैया। और सबों ने पूतना के शरीर के टुकड़े करके, क्योंकि वो विशाल काय थी, कोई उठा तो सकता नहीं, श्मशान ले जाकर पूतना की चिता जलाई, पूतना का संस्कार किया। छठियार के दिन भगवान ने पूतना राक्षसी का उद्धार किया। 27वें दिन यशोदा आंगन में बैठकर कन्हैया को दूध पिला रहे थे, तो कंस ने दूसरे राक्षस को भेजा, तृणावर्त को भेजा। तृणावर्त बवंडर बन के आता, आसमान में उड़ा लेता, तो कन्हैया को भी उड़ा लिया। कन्हैया ने उसका गला दबा दिया, तृणावर्त का अंत किया। 7वां महीना के हुए तो भगवान ने अंग परिवर्तन किया। तो यशोदा मैया ने अंग परिवर्तन की खुशी में गोकुल वासियों को निमंत्रण दिया भंडारा का। कन्हैया को श्रृंगार करके बैलगाड़ी के नीचे सुला दिया, पलना पर। बैलगाड़ी के ऊपर सारा भंडारा का सामान रखा। ब्रज भाषा में गाड़ी को छगड़ा बोलते हैं, संस्कृत में शकट बोलते हैं। ये भगवान की शकट भंजन लीला है। शक्तासुर का उद्धार करेंगे। शक्तासुर नाम का एक राक्षस है जो गाड़ी में प्रवेश कर जाता है या गाड़ी का रूप बना लेता, लोगों को कुचल कर मार देता। ये कंस का सबदूत है। तो शक्तासुर ने सोचा कि बालक सो रहा है, गाड़ी लुढ़कने लगी। उस बालक को कुचलने के लिए भगवान ने दोनों लात उछाली, गाड़ी में लात लगी, गाड़ी दूर जाके गिरी, गाड़ी के टुकड़े टुकड़े हो गए और शक्तासुर दांत मार दिया। सभी दौड़े। इस राक्षस को किसने मारा? बच्चों ने बताया इस बालक ने लात उछाली है, इसी ने शक्तासुर को मारा। तो 7वां महीना में भगवान ने शकट भंजन लीला की, शक्तासुर का उद्धार किया। भगवान कृष्ण की लीला अद्भुत है। वृंदावन में उन्होंने शस्त्र नहीं पकड़ा है और बड़े बड़े राक्षसों का संहार किया। पूतना को मारा, तृणावर्त को मारा, शक्तासुर को मारा, बकासुर को मारा, अघासुर को मारा, धेनुकासुर को मारा, केशी को मारा, कालिया नाग का मान मर्दन किया। इतने बड़े बड़े बलवान राक्षस को मारा पर शस्त्र नहीं उठाया। गजब की बांसुरी बजती थी वृंदावन बसैया की। करे तारीफ मुरली की, अमुरली धर कन्हैया की। जहां न काम होते बरछे तीर कमानों से, विजय नटवर की होती थी केवल मुरली की तानों से। अब कन्हैया थोड़ा बड़ा हुआ तो एक गोपी दही बेचने आ रही थी। वृंदावन में परंपरा है, माथे पर मटका लेकर दही, दूध दही घूम घूम कर बेचा जाता है आज भी। गोपी जोर से चिल्ला रही थी, दही लोरी दही, दही लोरी दही। अचानक देखा कि कन्हैया तो कमर पर हाथ रखे दिगंबर वेश में, कपड़ा भी नहीं पहने हुए है, चौराहे पर खड़ा है। गोपी अपना सुध बुध खो बैठी और जो बोल रही थी दही लोरी दही, वो बोलने लगी कन्हैया लोरी कन्हैया, माधव लोरी माधव। अब वो कन्हैया को बेचने लगी। कन्हैया का तेरी गोपी, अरे तू कैसी ढीठ है, तू दही बेचने आई कि हमें बेच रही है? गोपी कहती है श्याम सुंदर, अरे जब से तेरी सूरत देखा है उड़में माखन चोर गई, मेरे दिल में माखन चोर बैठा है। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। कन्हैया है ही इतना सुंदर, मयूर पंख घुंघराले बाल, श्यामले बदन पीतांबर फहराते हुए, बैजंती की माला और अधर सुधारस बंसी राजक, उनके अधरोष्ट पे बंसी सुशोभित। दिल दीवाना हो गया। और कौन दीवाना नहीं हो सकता है बांके बिहारी की अदा पर, बांके बिहारी की छटा पर। चलिए हम लोग एक भजन का आनंद लेते हैं कि गोपी कहती है हेलो कि श्यामली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो।
बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन, सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। जय हो। एक तो तेरे नैन तीर से दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैन तीर से दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैन तीर से दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैन तीर से दूसरा काजल लगा। तो तीसरा नजरे मिलाना, तीसरा नजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया। तीसरा नजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। जय हो। ओ एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगी। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगी। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगी। एक तो तेरे हाथ
हो गया तीसरा मुरली बजाना दिल दीवाना हो गया सावरी सूरत में मोहन दिल दीवाना हो गया। हो हरी बोल ताली बजाते हुए ओ एक तो तुम देवता हो दूसरा प्रीतम मेरे 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 ओ तीसरा सपनों में आना तीसरा सपनों में आना दिल दीवाना हो गया तीसरा सपनों में आना दिल दीवाना हो गया दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। जय श्री राधे। श्री राधे यजमान जी की मजली सुपुत्री स्वाति देवी जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार है। जोरदार ताली बजा देंगे इनके नाम पर। धन्यवाद। हेलो 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 ट्राइफैक देखिए ना मैडम। गोपी ने कहा कि श्याम सुंदर तेरी श्यामली सूरत मेरे मन को चुरा लिया। कन्हैया कहते हैं थोड़ा सा दही खिला दे, जब इतना प्रेम करती है तो थोड़ा दही खिला, ये तो बनता है ना। प्रेम के जगत में झगड़ने का भी कुछ आनंद आता है। गोपियां तो इतना प्रेम करती है कन्हैया से कि कन्हैया के एक इशारे पर अपना प्राण न्यौछावर कर सकते हैं, लेकिन झगड़ना चाहती है, इस बहाने उनसे बातें करना चाहती है। तो कन्हैया ने दही मांगा तो गोपी कहती तेरे पास पैसा है? श्याम सुंदर कहते हैं अरे मैं तो नंगा हूं, मेरे शरीर पर कपड़े नहीं है तो पैसा कहां से, तो मैं दही नहीं खिलाऊंगी। कन्हैया कहते हैं अरे गोपी पहले बार तो तुमसे मांगा है, तूने ना कह दिया। हेलो, इस बक्सा की आवाज बंद कर दी क्या? हेलो हेलो कम है। तो श्याम सुंदर कहते हैं
तू दही नहीं खिलाएगी तो तुझे महंगा पड़ेगा। अरे तू बड़ा बेशर्म है। बताइए भगवान को ये भक्त क्या करें, तू बड़ा बेशर्म है। एक तो मंगनी में मांगते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है। आज 9 दूध तो कहता है कि महंगा पड़ेगा, तो क्या कर लेगा? अरे क्या कर लूंगा, तू आगे तो बढ़। अच्छा आगे बढ़ूंगी तो तू देख तो आगे बढ़ के मैं क्या करता हूँ। हमें पहचानती नहीं है, मैं बड़ा शरारती हूँ। गोपी कहती अच्छा तेरे बाप के राज में बसे हूँ क्या, तो क्या कर लेगा कर ले। जैसे ही गोपियां आगे बढ़ती है, कन्हैया ने एक पत्थर उठाया और मटके पे निशाना लगाया। उसके सर पे मटका फूट गया, दही से शराब हो। कन्हैया घर में आके छिप गया और मैया यशोदा से कहता मैया मैया ये गोपियां आ रही है ना, हमें उसके सामने मत बुलाना, उसकी नजर अच्छी नहीं है, वो गोपी डाइन है। घर में जाकर छिप गया। गोपियां पीछे से आ रही है, नंदरानी नंदरानी देख तेरा लल्ला ने मेरा क्या हाल कर दिया है, मेरे सर पे मटका फोड़ दिया। नंदरानी यशोदा कन्हैया जबर भयो रे, अब मेरी मटकी के सर पे फोड़ दियो। यशोदा कहती कि लल्ला अरे तू इतनी शरारती हो गया, ये बेचारी गरीब गोपियों का मटका फोड़ दिया, सारा दही नुकसान कर दिया। कन्हैया कहता है भैया अरे तू नहीं जानती है, ये बेईमान है, ये पुराना सड़ा हुआ दही बेच रही है, ग्वाल बाल खाएंगे बीमार पड़ जाएंगे। एक देर आगू में नहीं ठार हुई हो, मंच से ने व्यास मंच को मंदिर ने छे। हेलो कथा सुनू ने, कथा जे सुनो के चाहे जी सुनते नहीं छी। कथा सुनने वाला आदमी ज्यादा हलचल नहीं करता है। कोई आदमी ज्यादा हलचल कराए इसका मतलब उसके दिमाग में कथा नहीं घुस रही है। कि कथा सुनने वाले को तो समाधि लग जाती है, वो एक टक देखता रहता है। जो महिला बार बार उठ के इधर से उधर कर रही है, इसका मतलब श्यावर रामचंद्र की जय, रहे भुज के भुज श्यावर रामचंद्र की जय, वो कथा नहीं सुनती है। कथास्थल का नियम है कि आप कथा में आए सीधे बैठ जाइए, कथा सुनिए, कथा का प्रवास चल रहा है। तो गोपियां को यशोदा ने फटकारा, यशोदा ने फटकारा और गोपियां वहां से चली गई। चौराहे पर खड़ी होकर चिल्लाने लगी। जरा प्रेम से इस बात पर, इस घटना पर विचार कीजिए। आज दुनिया में भगवान कृष्ण की बाल लीला पर शोध चल रहा है, रिसर्च चल रहा है कि समाज में यदि कोई व्यक्ति ऐसी शरारत करे तो उसे जुर्माना किया जाता है, दंडित किया जाता है। और कन्हैया ने कितनी शरारत की है, फिर भी लोग मनाते हैं कि कन्हैया मेरे साथ शरारत करे, मेरे सर पे मटका फोड़े, मेरा आंचल पकड़े, मेरे घर में चोरी करे। क्योंकि ये कन्हैया ऐसे किसी का हाथ नहीं पकड़ने वाला है, ऐसे किसी के घर में जाने वाला नहीं है। ये तो जन्म जन्मांतर से तपस्या करके लोग आए हैं, रात भर जग करके कन्हैया से प्रार्थना करते हैं। गृहे गृहे गोप पदु कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाय योगे पुण्यानि नामानि पठन्त नित्यम गोविंद दामोदर माधव। गोपियां सब रात रात भर अपने घर में जागरण करती है, दही मथती है, कीर्तन करती है। कन्हैया क्या मेरे घर नहीं आओगे माखन चोरी करने? क्या मेरे हाथ का मक्खन नहीं खाओगे? क्या मेरे जीवन को धन नहीं करोगे? क्या तुम एक बार मेरे आंगन में नहीं आओगे? ये गोपियां सब तरसती है, बुलाती है, प्रार्थना करती है और प्रेम के वश में भगवान है।
भक्त के वश में भगवान है, भाव के वश में भगवान है। और जब भगवान भक्त सच्चे दिल से बुलाते, सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते इति धन्या निवसत हृदय श्याम श्री हरेर भक्ति रेखा हरिरपनिज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रवसत हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्ध। भगवान अपना गोलोक, अपना साकेत लोक, अपना वैकुंठ लोक सब त्याग कर अपने भक्तों के आंगन में, अपने भक्तों के दिल में रमण करने लगे। ये गोपी एक मटका दही जिनकी पूजी थी, यही बेचकर वो गुजर करती थी। आज कन्हैया ने सारा दही नुकसान कर दिया। उसे कष्ट होना चाहिए, उसे शिकायत करनी चाहिए, आंसू बहाना चाहिए। लेकिन गोपी का तो भाव देखिए, चौराहे पर खड़ी होकर चिल्लाने लगी, ए सुनो सुनो राही बटोही सुनो, माँ जात पंथा पति भीमरथ्या दिगंबर कोपी तबाल नील विन्यस्तनस्ते पीतम बिंबे धूतः समाकर्षति चित्तवृत्तम। अरे राही बटोही, इस रास्ते से मत जाना, इस रास्ते में एक डाकू है जो डाका डालता है। लोग पूछते हैं, अरे तू पगड़ी हो गई है क्या? ये सवेरे सवेरे कौन सा डाकू आ गया? अरे वो नंद का बेटा है ना, वो कमर पे हाथ रख के खड़ा है, कपड़ा भी नहीं पहने हुए है, और एक बार जिसे देख लेता है बाकी बिहारी की देख छटा और मेरा मन हो जाए अटापटा। इस तरह से गोपियां चिल्ला रही हैं। भगवान अपनी सुंदर लीला के माध्यम से सबके दिल को जीते। मदन मोहन नाम है जो कामदेव को भी मोहित कर सकता है। गोपियां सब कहती है कन्हैया कि मेरे बांके बिहारी लाल इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तुम्हें लग जाएगी। अरे कन्हैया, तू तो खुद इतना सुंदर है, फिर तुम्हें श्रृंगार करने की जरूरत क्या है? तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगा तेरा नीला सा पटका, तेरे घूंघर घूंघर बाल, तेरे घूंघराले बाल, तेरे नीला पट्टा दुपट्टा, तेरे पीला दुपट्टा, तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तेरा पीला सा पटका, तेरी टेढ़ी मेरी चाल, बाके बिहारी, तेरी टेढ़ी मेरी चाल, तेरे घूंघर बाल, तेरी मुरलिया, ये तेरा दुपट्टा, तेरी पीतांबरी, सबको, सबके दिल को जीत लेता है। ये श्याम सुंदर की छटा है। इस तरह से अब वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को भेजा गोकुल, क्योंकि जदुवंश के कुल पुरोहित हैं गर्गाचार्य। गर्गो पुरोहितो नाम जदु नाम वंश उत्तम। जगामह नंदस्य प्रचोदित। तो वसुदेव जी के कहने पर गर्गाचार्य आए नंद महल में। तो नंद बाबा तो जानते हैं कि ये बड़े विद्वान, बड़े तपस्वी वैष्णव हैं। कहते बाबा, मेरे दोनों लल्ला का नामकरण कर दो, और नामकरण में भोज भंडारा नहीं करूंगा, चुपके चुपके करूंगा। क्यों? कि कंस मेरे लल्ला को मारना चाहता है। उसने पूतना को भेजा, तृणाव्रत को भेजा, शक्तासुर को भेजा। वो तो भगवान की कृपा है कि मेरा लल्ला बच जाता है बाल बाल। इसलिए किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। तो गर्गाचार्य नामकरण करने आए। बड़े का नाम रखा बलराम, जिनमें अपार बल है। दूसरा नाम रखा संकर्षण, बलाधिक्य बलराम। जदु नाम च रक्षक, ये जदुवंश का रक्षक होगा। इसमें बल कितना है कोई कह नहीं सकता। दूसरा नाम रखा संकर्षण,
बड़े लल्ला का नाम, एक नाम बलराम है, दूसरा नाम शंकरशन है। शंकरशन उस बालक को कहा जा सकता है जो एक जन्म में 2 मां के गर्भ में गया। कल मैं कथा सुनाया हूं आप लोगों को कि 7 महीना बलराम जी देवकी के गर्भ में रहे कारागार। योग माया भगवती ने देवकी के गर्भ से बालक को संकर्षित करके, वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी है, नंद महल में छिपकर रहती है, उनके गर्भ में स्थापित किया और रोहिणी के गर्भ से जन्म लिया। इसलिए इनका नाम, एक नाम पड़ा शंकरशन। छोटे लल्ला का नाम रखा कृष्णा। यशोदा की गोद में श्री कृष्ण विराजमान थे, उनका नाम रखा कृष्ण। क्री भूवाचक शब्द नश्य निवृत्तिवाचक तयोरेकम परम ब्रह्मा कृष्ण इति अवधि। क्री मतलब पृथ्वी, भू धातु सत्तायाम व्याकरण के हिसाब से। भू मतलब सत्ता, अब भू मतलब पृथ्वी, पृथ्वी मतलब आधार शक्ति। पृथ्वी सबका आधार है। पृथ्वी का दूसरा मतलब होता है जिसमें आकर्षण शक्ति है। ढेला ऊपर फेंक के नीचे गिर जाता है, क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, वो खींच लेती है। तो कन्हैया सबका आधार है पृथ्वी के समान, और सबको आकर्षित कर लेता है अपनी कला से, अपने सौंदर्य से। और जो कन्हैया के प्रति आकर्षित हो जाता, नश्य निवृत्तिवाचक। क्री शब्द का मतलब हुआ भू, पृथ्वी, सत्ता, आकर्षण का केंद्र, और नौ का मतलब हुआ निवृत्तिवाचक। जो कृष्ण में आकर्षित हो जाता या कृष्ण जिसे अपनी ओर आकर्षित कर लेते, वो जन्म जन्मांतर के लिए दैहिक दैविक भौतिक ताप से निवृत्त हो जाते हैं, जन्म मरण के चक्कर से निवृत्त हो जाते हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए निवृत्त हो जाते। ये कृष्ण शब्द का मतलब हुआ। तो कृष्ण शब्द का नाम जब उच्चारण कीजिए, जाप कीजिए, तो अर्थ भी अपने दिमाग में रखिए। मंत्र का यदि अर्थ मालूम हो तो मंत्र जाप का कई गुना फल प्राप्त होगा। तो कृष्ण शब्द का अर्थ होगा जो सबका आधार है, जो सबको आकर्षित करता है, और जो इनमें आकर्षित हो जाता वो भवसागर से उसका बेड़ा पार। सीधा सा अर्थ होगा। ब्रह्मवैवर्त पुराण में इसकी व्याख्या की गई है। क्री भूवाच का शब्द नश्चन्वर्तिवाच का तयोरेकम परम ब्रह्मा कृष्ण इति अवधि। गर्गाचार्य ने दोनों लल्ला का नामकरण किया। मैया यशोदा कहती है, बाबा आपने मेरे लल्ला का नामकरण किया है, आज मेरे घर भोजन कर लीजिए। गर्गाचार्य तो परम वैष्णव है, कहते हैं नंदरानी मैं दूसरों के हाथ से बना हुआ नहीं खाता, अपने हाथ से बनाकर ही पाता हूँ। तो यशोदा कहती है अपने हाथ से बना लीजिए, मैं इंतजाम कर देती हूँ। तो यशोदा का प्रेम कहकर गर्गाचार्य जमुना स्नान करने गए, गला में पानी लाए और खीर प्रसाद बनाए, थाली में परोसे, शालिग्राम निकाले, तुलसी दल छोड़े और भगवान का ध्यान करने लगे। संसंगचकरम स्फटिक कुंडलम सफेद वस्त्रम सरसीरुहितं। कि कन्हैया जो घुटने के बल पर आंगन में चल रहे थे, थाली में से खीर खाना शुरू किया और तोतली बोली बोलते हुए कहते हैं, बाबा आंखें मत खोलना, तेरे ठाकुर जी भोग लगा रहे हैं, अभी इस मंत्र की 12 आवृत्ति करो। भोग लगाते समय मंत्र की 12 आवृत्ति करनी चाहिए। जब तक गर्गाचार्य आंखें मूंद कर मंत्र पढ़ रहे हैं, उन्हें लगता है कि मेरे ठाकुर जी को भोग लग रहा है। इधर तो ठाकुर जी भोग लगा रहे हैं। कन्हैया आधी थाली खीर चट कर गया। गर्गाचार्य की आंखें खुली, कहने लगे नंदरानी नंदरानी देख,
तेरा लल्ला कैसा नटखट है, मेरे ठाकुर जी का प्रसाद जूठा कर दिया। यशोदा कहती है बाबा ये बच्चा कुछ ज्यादा ही नटखट है, एक बार और बना लीजिए, भूखे मत जाइए। पुनः गर्गाचार्य जमुना स्नान करने गए, एक बार शरीर रसोई बनाया तो शरीर सखरा हो गया, तो दोबारा स्नान किए और थाली में परोसे खीर बनाकर यशोदा ने कन्हैया को कस के पकड़ लिया, कहीं फिर न जूठा कर दे। भगवान ने सोचा कि बाबा तो फिर हमें बुलाएंगे, अब मैया ने कस के पकड़ा है तो जोग माया का ध्यान किया। यशोदा को नींद आ गई और गर्गाचार्य थाली में परोस कर जैसे कहते हैं तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, ये भोग लगाने का मंत्र है। गृहाना समखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर है, हे गोविंद हे गोपाल, आपकी दी हुई वस्तु ही आपको मैं समर्पित कर रहा हूं, उसे स्वीकार कीजिए। ऐसा नियम है कि बिना भगवान का ध्यान किए, बिना भगवान को भोग लगाए अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। गीता में भगवान ने कहा है कि भूंगते ते अघम पापम जे पचंती आत्मकारण, जो अपने लिए रसोई बनाता है वो पाप खाता है, जो भगवान के लिए बनाता है वो प्रसाद खाता है। प्रसादो सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते, प्रसाद खाने से सब दुख दूर होता है, केवल अन्न खाने से रोग पकड़ता है, बीमारी पकड़ती है। तो गर्गाचार्य तो सच्चे वैष्णव हैं, भगवान को याद किए। कन्हैया फिर खीर खाना शुरू किया, आधी थाली खीर। भगवान बड़े ईमानदार हैं, आधा ही खाते हैं, आधा अपने भक्तों के लिए छोड़ देते हैं। तो गर्गाचार्य की आंखें खुली तो थोड़ा सा नाराज हो गए। नंदरानी नंदरानी, अब मैं तेरे घर भोजन नहीं करूंगा, तेरा लल्ला बड़ा नटखट है, फिर मेरे प्रसाद को जूठा कर दिया। यशोदा कन्हैया का कान पकड़ ली, अरे नटखट कनुआ, क्या तुझे घर में भोजन नहीं मिलता क्या, कि तू बार बार बाबा को परेशान कर देता है। कन्हैया कहते मैया अरे मेरी गलती क्या है कि मेरा कान पकड़ रही है, तूने बाबा का प्रसाद जूठा कर दिया। तो कन्हैया कहते मैया मैं बिना बुलाए कहीं नहीं जाता हूँ, बाबा ने हमें बुलाया तभी तो मैंने प्रसाद जूठा किया। यशोदा कहती है बाबा आपने मेरे लल्ला को बुलाया क्या? गर्गाचार्य चक्कर में पड़ गए। ना रे ना, मैं क्यों तेरे लल्ला को बुलाऊंगा, मैं तो अपने ठाकुर को बुला रहा था। तो कन्हैया कहते हैं बाबा आंखें खोलो, मैं ही तो तेरा ठाकुर हूं। यशोदा कहती चुप शैतान कहेगा, अरे तू ठाकुर कैसे हो गया, तू तो मेरा लल्ला है, तू तो मेरा नुनुआ है, तू तो मेरा कनुआ है। ठाकुर के 4 हाथ होते हैं। तो कन्हैया कहते हैं मैया यदि तेरी इच्छा हो तो मैं 4 हाथ वाला बन के दिखा दूं क्या? यशोदा घबरा गई, कहीं मेरा लल्ला 4 हाथ वाला हो गया तो ये महिला सब कहेगी कि यशोदा का बेटा भूत है कि प्रेत है, 4-4 हाथ वाला होता है। ना रे ना, रहने दे, मेरा 2 हाथ वाला ही ठीक है। गर्गाचार्य सुन रहे थे, अभी अभी तो नामकरण किया था। तो गर्गाचार्य बता चुके हैं कि सकल चराचर का समस्त ब्रह्मांड का मालिक है। भगवान की माया से उनकी बुद्धि उलझ गई। तो गर्गाचार्य कहते हैं नंदरानी नंदरानी, रहने दे, बच्चा को मत कुछ कह, बच्चा का जूठा नहीं होता है, मेरे भगवान ने पा लिया। लेकिन गर्गाचार्य प्रसाद नहीं पा रहे हैं, मुंह लटका कर बैठ गए। कन्हैया कहते हैं बाबा अरे मुंह लटका कर क्यों बैठे हो, प्रसाद तो पालो। तो गर्गाचार्य कहते हैं इतने दिन तो मैंने भगवान को खिलाया, भोग लगाया, आज मैं उनके हाथ से खाऊंगा, ठाकुर जी के हाथ से खाऊंगा। तो कन्हैया चले गए, गर्गाचार्य की गोद में जाकर बैठे, बच्चा है अभी, और थाली से खीर लिया
और गर्गाचार्य के मुंह में डाला। गर्गाचार्य की आंख से आंसू बहने लगे। मग्न हो गए ध्यान अवस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्ति यमि। और बाल कृष्ण की छवि अपने हृदय में धारण कर गर्गाचार्य वहां से यशोदा की प्रशंसा करने लगे कि नंदरानी तू बड़ी भाग्यशाली है, तेरा लल्ला तो बड़ा अद्भुत है। जैसे ही गर्गाचार्य कहने लगे ये 3 लोक का मालिक, कन्हैया ने आंखें मार के इशारा किया, बाबा बाबा ज्यादा भाषण मत करो, मेरी माँ को मत बताओ कि मैं भगवान हूँ, मैं तो लल्ला बन के माँ को आनंद देना चाहता हूँ। गर्गाचार्य बाल किसी की छवि अपने हृदय में धारण कर वहां से चले। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, ताली बजाकर प्रेम से। मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्रीमान के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्रीमान के बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ श्रीमान के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्रीमान के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्रीमान के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्रीमान के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राधे। तो 2 मिनट के लिए भी भगवान के साथ तदाकार होकर उनकी छवि अपने हृदय में धारण कीजिए। बांके बिहारी की छवि गर्गाचार्य, बांके बिहारी की छवि अपने हृदय में धारण करके रख दीजिए। हाँ रख दीजिए और चले गए। श्री राधे। मुखी यजमान जी के भांजा श्री पुनेश्वर झा जी 201 रुपया भागवत पर प्रदान किए हैं। जोरदार ताली बजा देंगे इनके नाम पर। धन्यवाद। अब कन्हैया की बात घोषणा चाहिए। राधे और उषा देवी हैं, इन्होंने भी 101 रुपया भागवत पर प्रदान किया है। जोरदार ताली बजा देंगे इनके नाम एगो पर। बात सुनो, हेलो कहीं सुनो, ऐ के कही सत्संग करे छे ने कहियो के लिए सत्संग के नहीं छे। हाँ तो धर्म के घोषणा नहीं करिए, नहीं बुझलिए। भागवत पर चढ़ा देली, भगवान के स्वीकार भ गए। अहाँ तखन से ठार छी जे हमर घोषणा नहीं दे।
चूंकि हम व्यास मंच पर बैसल छी तो नीक बात कहना है हमर घर में अहाँ चढ़ा दिली भगवान के वो दुनिया देखो नहीं देखो भगवान के मालूम भ गए जाओ। अब भगवान बछड़ा छड़ाने के 4 साल के हो गए तो ग्वाल वालों भगवान कन्हैया ने आज मिट्टी का ढेला खाया तो ग्वाल वालों ने शिकायत की मैया यशोदा तेरा लल्ला मिट्टी का ढेला खाया है मिट्टी खाया है। मैया यशोदा पूछती है लल्ला तेने मिट्टी खाई क्या? ग्वाल वाल ने शिकायत की कन्हैया बछड़ा छाने गए तो मिट्टी का ढेला खा लिया। ये भगवान की मृत भक्षण लीला है और भगवान की प्रत्येक लीला रहस्य से भरी हुई है। तो मिट्टी क्यों खाई? क्योंकि ब्रज के रज का महत्व बढ़ाना चाहता। तो ग्वाल वाल ने शिकायत की कि मैया तेरा लल्ला मिट्टी खाता है। तो मैया यशोदा पूछती है लल्ला तेने मिट्टी खाई क्या? तेने मिट्टी खाई क्या? तो भगवान कह देते हैं कि ना हम भक्षितवानम मैंने मिट्टी नहीं खाई मैया। तो सर्वे ये सभी ग्वाल बाल जो बोल रहे हैं तो सर्वे मिथ्याभिशंसिनः ये सभी झूठ बोल रहे हैं। आप जरा विचारिए श्रद्धालुगण कि कन्हैया ने सही में मिट्टी का ढेला खाया। ग्वाल वालों ने झूठ शिकायत नहीं की है लेकिन भगवान यशोदा से कहते हैं कि मैंने मिट्टी नहीं खाई। क्या भगवान झूठ बोल रहे हैं या ग्वाल वाल झूठ बोल रहे हैं? कोई नहीं झूठ बोल रहा। ग्वाल वाल भी सत्य कर रहा है क्योंकि कन्हैया ने मिट्टी का ढेला लिया है मुंह में और कन्हैया भी सत्य बोल रहा है कि मैंने मिट्टी नहीं खाई। कैसे कि सारा ब्रह्मांड तो उनके पेट में है तो मिट्टी बाहर है कहाँ जो खाएंगे। इसीलिए कहते हैं ना हम भक्षितवानम मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। तो यशोदा कहती है तो मुंह खोल दो। ये सारे ग्वाल वाल बोल रहे हैं तो मुंह खोल। तो कन्हैया कहता है मैया हमसे मुंह मत खुलवा मैया हमसे मुंह मत खुलवा। अब मैथिली भाषा में जनानी सबके झगड़ा है तो की कहो हे हमरा से मुंह नहीं खुलवाओ मतलब हम सब चीज उकट के रख दे वहां के जते जने छी पोल खोल दे। मुंह खुलवाना मतलब पोल खोल देना। तो यशोदा कहती है मुंह खोल तो कन्हैया कहता है मुंह मत खुलवा। तो यशोदा को बुरा लगा अरे तू मुंह खोलेगा तो क्या करेगा? अरे मैया मैं क्या करूंगा तुम्हें मालूम नहीं है? अच्छा खोल दो मैं देखती हूं तू क्या करेगा। भगवान कहते हैं मानने वाली नहीं है। आज मैया पड़ गई चक्कर में क्योंकि कन्हैया यदि मुंह खोल दिया तो क्या होगा? सारा ब्रह्मांड दिखाई देगा और यशोदा डर जाएगी घबरा जाएगी। जिसको अपना बेटा समझ रही है वो तो जगत पिता है जगत का मालिक है। इसीलिए कन्हैया कहता है मुंह मत खुलवा। तो चलिए एक बड़ा सुंदर प्यारा सा भजन है कि तेरे लाला ने मिट्टी खाई यशोदा सुनवाई। ग्वाल वाल शिकायत करके मैया यशोदा से बता दें। बोले माखन चोर कन्हैया की जय। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुनवाई। 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 सुनवाई जरा सुनवाई सुनवाई जरा सुनवाई। तेरे लाला ने
अद्भुत खेल सखन संग खेलियो, अद्भुत खेल सखन संग खेलियो, छोटो सोमा टीको ढेलो, छोटो सोमा टीको ढेलो, तुरंत श्याम ने मुख में मेलो, तुरंत श्याम ने मुख में मेलो। भैया में गटक गटक गटकाई यशोदा सुनवाई, भैया में गटक गटक गटकाई यशोदा सुनवाई, तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुनवाई, तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुनवाई। दूध दही को कबहु न नाटी, दूध दही को कबहु न नाटे, क्यों लाला तने खाई माटी, क्यों लाला तने खाई माटी, यशोदा समझावे ले साटी, यशोदा समझावे ले साटी। भैया में नेक दया नहीं आई यशोदा सुनवाई, भैया में नेक दया नहीं आई यशोदा सुनवाई, तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुनवाई, तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुनवाई। फिरो करवायो, मोहन को मुखरो करवायो, तीनों लोकियों में दर्शन पायो, तीनों लोकियों में दर्शन पायो, तब विश्वास यशोदा ही आयो, तब विश्वास यशोदा ही आयो। ये तो पूरन ब्रह्म कथाई यशोदा सुनवाई, ये तो पूरन ब्रह्म कथाई यशोदा सुनवाई, तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुनवाई, तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुनवाई, तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुनवाई, लाला ने माटी खाई यशोदा सुनवाई, तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुनवाई। कृष्णान की जय। कन्हैया ने ग्वाल मंडलियों की एक मंडली कहनी थी, तो
ओख भद्र श्रीनामा मधुमंगल, ये सब उनके अंतरंग ग्वाल सखा जन। तो मंडली कायम की और मंडली का नाम रखा चोर मंडली। इस मंडली का काम होगा चोरी करना। तो ग्वाल वाल सब कहते हैं कि नहीं यार, अरे चोरी करने का धंधा शुरू करोगे तो चोर को तो मार लगती है, चोर पकड़ा जाता है। तो कन्हैया कहते हैं मैं ऐसा चोर नहीं हूं कि पकड़ा भी जाऊं। भगवान चोरों के भी सरदार है। ब्रजे बसंतम नवनीत चोर, प्रजांगना नाम दुकूल चोर, अनेक जन्मार्जित पाप चोर, चौराग्रगण्यम शिरसाना। तो वेद के मंत्र में लिखा है तस्कराणाम पते नमः। तस्कर मतलब चोर। तो कन्हैया कहते हैं कि चोरी करके नहीं पकड़ाने वाला मंत्र है मेरे पास। चोर विद्या का आविष्कार करने वाले ऋषि का नाम है कफल ऋषि। तो कफलम कफलम करते रहो और चोरी करते नहीं पकड़े जाओगे। कुछ लोग ने सुना भाई चट्टी चौक पर आस पड़ोस में जो ये धंधा करने वाले हैं, चोरी करने वाले, कहेंगे व्यास जी आप तो अच्छी कथा सुना रहे हैं, अब हम लोग मंत्र सीख लिए, चोरी करेंगे और पकड़े नहीं जाएंगे, न पुलिस सकता। ये विचार जिनके दिमाग में आए तो जरा सुन लीजिए। ये विद्या केवल कन्हैया के लिए है, दूसरों के लिए नहीं। और दूसरे यदि इस विद्या की नकल करेंगे तो उनकी अकल ठिकाने लग जाएगी। ठीक उसी तरह कि एक महिला एगो पड़ोसिन के आंगन में गेल थी। तो पड़ोसिन के पति बीमार रहथिन और उनका पौध खुआ वाले उखड़ में धान कुटैत रहथिन। कोई जमाना के बाद से वो महिला पति व्रता रहथिन। तो उनकर पति घर में खाट पर जो पड़ल रहथिन तो कहलखिन हम पानी पी। तो जखने पानी मगलखिन तो मूसर जो ऊपर उठलखिन से ऊपरे छोड़ दिलखिन। वो मूसर ऊपरे लटक गए। गिलखिन अपना पति के पानी पिया का आ फिर मूसर पकड़ के चलावे लगलखिन। तो पड़ोसी जे बैसल रहथी कहलखिन बहिन हम जे बुझतौ जे अहाँ एहन हक्कल डाइन छी, हम अहाँ के अंगना में लातो नहीं रखतौ। ई कहलखिन बहिन हम डाइन जोगिन नहीं छी, तो हम पति के सेवा करी छी बड़ी निष्ठा से, तैं हमरा में ई चमत्कार है। तो महिला समेत ईर्षा जल्दी हो जाए छे। एगो महिला लग दूसर के प्रशंसा कर दियो तो तुरंत कदी वो बड़ कबलाइन वो बड़ पटखाइन हम ने कि आहा पति बढ़ता हम कोनो पति बढ़ता नहीं। तो अहू है पति बढ़ता कोनो बात नहीं, वो अपना घर गए। तो ई पति बढ़ता केहन छथिन जे पति कहलखिन पानी पी तो मूसर के ऊपर छोड़ देलखिन। आ ई पति बढ़ता केहन जे अपन घर गए नकल कर अपना बेटा के कहलखिन जो तो बाप के बजा ला। तो हुनकर पति देव के तो पंचायत में रहते कहलके बाबूजी माँ बजा रहा है। अरे हम पंचायत के बाद आप जाके कह दे। मैं के कहलखिन आपके बच्चा माँ बाबूजी पंचायत में, पंचायत के बाद एथू। वो महिला के पति बढ़ता कही जाए अपना बेटा के जाकर बाप के कह दे या तो अपने कपार फोड़वे योगरे फोड़ दे। महिला सबके नाटक बड़ा खराब हो नहीं कि फिर तो दिवाले में कपार पटक दे, धमकी दे कपार को पटक दे। कहते बेर तो फांसी के धमकी दो। तो बेटा कहलखिन बाबूजी जल्दी चलू नहीं तो घर में आई लगे। बेचारे पंचायत छोड़ गए। पूछलखिन अपना कन्या के की बात किया बजा लेना। तो हुनकर कन्या के दिन जल्दी से बीमार पड़ू तो कन्या मत थोड़ी की नहीं अपने मन से बीमार पड़ू आ तो पड़ू ने हमारे बात मानव की नहीं माना। वो तो अपना कन्या के चिन्ह छलखिन दौड़े जाके कहलखिन बीमार पड़ी जलखिन कहलखिन हे हम जाई छी धान कूट अहाँ बीच में पानी मांग।
वो बेचारे थाकल रहे थे, वो उखर आइन के धान कुटनाई शुरू केला। वो जे खाद पर सुतरखिन से उनका नींद लाई गेल बेचारे के। वो पैट गेला मन थी। अब खनिया दो चार चोट चला का पूजे देखैया जे हमरा से पानी मांगता दुल्हा। वो तो फोफ काट रहल छै। ई कहै छथिन अहाँ के तरास नहीं जतला पानी नहीं मांग होइया। तो कहलखिन पानी पी। अब पानी पी तो मुसर के छोड़लखिन। अब माथ कान कपार सबटा गोविंदाय नमो नमः। देखिए बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं पहले ही बता चुका हूं कि भगवान कृष्ण की लीला का अनुकरण देवता भी नहीं कर सकते। मनुष्य के बस की तो बात क्या है। तो ग्वाल मंडली के साथ चोरी करना शुरू किया। कभी इस गांव कभी उस गांव, कभी उसके घर, कभी ललिता के घर, कभी विशाखा के घर, कभी प्रभावती के घर, और गाय चराने जाते हैं और चोरी भी करते हैं। तो पहली चोरी कन्हैया ने अपने घर से शुरू की। माँ घर के काम में लगी थी। उखल ले जाकर सिक्का पे मक्खन लटका हुआ है, उखल पे चढ़ के मक्खन चुरा के खाने लगे। यशोदा ने देखा खिड़की से झांक के, तो धीरे धीरे आती है और आज चोरी करते कन्हैया को पकड़ूंगी। कन्हैया बहुत तेज है, कोई नहीं पकड़ सकता। जब तक यशोदा आई तो कन्हैया छलांग लगा के भग गया। अब आंगन में भगने लगे और यशोदा पकड़ने लगी। दौड़ते दौड़ते यशोदा थक गई। कन्हैया पकड़ में नहीं आया। बुढ़ापा का शरीर, थोड़ा शरीर भी भारी है, तो हाँफने लगी यशोदा। कन्हैया कहते मैया तू तो हमें जबरदस्ती पकड़ना चाह रही थी, हमें कोई नहीं पकड़ सकता। प्रेम से पकड़ना हो तो पकड़ लो, लो हाथ पकड़ो। यशोदा थोड़ा आवेश में आ गई, कस के पकड़ा हाथ। आज तुझे बांध कर मारूंगी, तूने हमें परेशान कर दिया। कन्हैया कहता है मैया गुस्सा में मत बोल। तू बांध कर मारेगी तो बांध पाएगी तब न मारेगी, पहले बांध तो देख। बस लाई एक बड़ी रस्सी, हाथ बांधना चाहा, 2 उंगली छोटी पड़ गई। दूसरी रस्सी जोड़ा, वो भी 2 उंगली छोटी। घर में जितनी भी रस्सियां थी सब जोड़ दिया। अंत में सारी धोती जोड़ने लगी, लेकिन 2 उंगली छोटी पड़ गई। भगवान जीव आत्मा परमात्मा के बीच 2 उंगली का फैसला है। मैं और मोर तोड़ थे माया। तो कन्हैया का हाथ बंध नहीं पाया। यशोदा आवेश में आकर पेट में रस्सी बांधी। ये भगवान की दामोदर लीला। यहाँ उनका नाम पड़ा दामोदर, बड़ा प्यारा नाम है। जिनके पेट को रस्सी से बांधा जाए, दाम मतलब रस्सी, उदर मतलब पेट, वो दामोदर लीला। तो पेट में रस्सी बांधकर यशोदा कन्हैया को उखल से बांध दिया। चली गई घर का काम करने। कन्हैया उखल खींचकर ले गए घर के पीछे में। नंद बाबा के घर के पीछे में 2 जुड़वा पेड़ है यमलार्जुन का। ये दोनों देवता के कोषाध्यक्ष कुबेर के पुत्र हैं, मणिग्रीव और नलकूबर। नारद जी ने इन्हें शाप दिया था। ये दोनों अप्सराओं के साथ तालाब में नंगा स्नान कर रहे थे। जलाशय में नंगा स्नान कभी नहीं करना चाहिए। जल देवता का, वरुण देवता का अपमान होता है। नारद जी को देखकर भी इसे संकोच नहीं हुआ, क्योंकि बड़ा बाप का बेटा है तो बड़ा घमंड है। तो नारद जी ने शाप दे दिया कि तू ऐसा अहंकारी है कि नंगा स्नान कर रहा है, बड़े बुजुर्गों को देखकर भी तुम्हें शर्म नहीं आई, तो तू वृक्ष हो जा। नलकूबर मणिग्रीव ने नारद जी का चरण पकड़ लिया। तो नारद जी कहते हैं कि भगवान जदवंश में अवतार लेंगे और तेरा उद्धार करेंगे। तू नंद बाबा के घर के पीछे में जुड़वा पेड़ बन गया। आज भगवान यमलार्जुन का उद्धार करने आए तो उखल फंस गई, अपने तो निकल गए।
एक बार झटका दिया और दोनों पेड़ धराशायी हो गई। दोनों पेड़ धराशायी हो गए। बड़ी आवाज हुई, सभी दौड़े। तो सबने पूछा ये पेड़ कैसे गिरा? न आंधी है न भूचाल है। तो बच्चों ने कहा कि कन्हैया ने दोनों पेड़ को गिरा दिया है। दोनों पेड़ की जड़ से दो सुंदर दिव्य पुरुष देवता के रूप में दिव्य वस्त्राभूषण धारण किए और कन्हैया के सामने हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे कि विमोहितो जनई समायया त्वदीयया त्वां न भजन्ति सुखाय दुःख प्रभवेषु सज्जते गृहेषु योषित पुरुषस्य वन्दित। हे श्याम सुंदर, नारद जी ने हमें शाप दिया तो बड़ा बुरा लगा था, लेकिन आज आपके दर्शन से मेरा उद्धार हो गया और ये शाप प्रदान शब्द हुआ। इस तरह से भगवान ने यमला अर्जुन का उद्धार किया। और ऐसे ही ग्वाल बाल के साथ आ रहे थे शाम के समय गाय चराकर, तो बकासुर नाम का राक्षस बगुड़ा का वेश बनाकर सबको निकल गया। भगवान ने उसका चोंच फाड़कर बकासुर का उद्धार किया। एक दिन अघासुर नाम का राक्षस आया, अजगर बन के सबको निकल गया। भगवान ने उसका पेट फाड़कर अघासुर का उद्धार किया। वत्सासुर का उद्धार किया। तालकपुर को भगवान ने आजाद किया। आज ग्वाल वालों के साथ भगवान वनभोज कर रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं। अब ब्रह्मा जी आए भगवान का दर्शन करने वृंदावन। कभी कभी देवता सब भी आते थे भगवान की लीला का दर्शन करने के लिए। तो ग्वाल वालों के साथ भगवान वनभोज मना रहे थे। आज कन्हैया ने कहा तुम लोग बैठकर भोजन करो, मैं परोसता हूं। और ग्वाल मंडली में एक ब्राह्मण का बालक है जिसका नाम मधुमंगल है। शांडिल मुनि का पुत्र है, माता पूर्णवासी उनकी मां का नाम। सभी ग्वाल बाल का के घर का सामान जब परोसा हुआ तो कन्हैया कहते हैं सखा मधुमंगल, तुम अपने घर से क्या लाए हो? तो मधुमंगल तो छाछ लाया था और छाछ छिपा के रख दिया, क्योंकि सभी ग्वाल बाल सुंदर व्यंजन पकवान लाए हैं और मैं तो छाछ लाया हूं। तो संकोच के कारण छाछ को छिपा लिया। भगवान कहते हैं अपने भक्तों से कि मेरे सामने संकोच करने की कोई जरूरत नहीं। आप जरा सोच सकते हैं, कल की कथा में सुनेंगे कि द्वारिका के महाराज हैं, जहां महारानियों के पास या किसी के पास किसी चीज का अभाव नहीं है, स्वर्ण महल सब बना हुआ है। और ऐसी जगह में सुदामा जाएंगे जिनके शरीर पर धोती भी फटी हुई है, जिनके शरीर पर चादर भी नहीं है। एक लकड़ी लेके जाएंगे, चावल का भूजा लेके। महाराज के पास अरे बड़े बड़े स्टैंडर्ड स्वीट होम की मिठाई लेके लोग जाएगा ना, जैसा देवता वैसी पूजा। लेकिन महाराज के पास सुदामा जी चावल कैसे ले गए? सुदामा जी को संकोच था, पुतली छिपा के रखते हैं, बताते नहीं है। महारानी सब हंसेगी, बड़े घर की बेटी सब है यहाँ। भगवान ने पुतली खींच के बताया, मित्र तू हमें पहचानता नहीं है क्या? अरे मैं बड़े छोटे का विचार नहीं करता हूं। कौन हमें मिठाई दे रहा है या चावल दे रहा है, मैं ये भी विचार नहीं करता हूं। ये 4 मुट्ठी चावल सुदामा 8 दिन का भूखा है। भूखा इंसान क्या नहीं करता है, जरा सोचिए तो। जो मिलता जहां मिलता वहीं खा लेता है। सुदामा 1 मुट्ठी चावल खा सकता था प्राण रक्षा के लिए। क्या मित्र के लिए ले जा रहा हूं, नहीं खाया। भगवान तो ये देख रहे हैं, ये 1 कण चावल नहीं खाया।
ये मेरे लिए लाया है। ये तीनों लोग की संपत्ति इस 4 मुट्ठी चावल के सामने तुच्छ है, कुछ नहीं है। बोल सुदामा जी महाराज की तो मधुमंगल को कहना चाहते हैं कन्हैया कि तू छाछ लाया कि मिठाई लाया, मैं ये नहीं देखता हूं। तेरी माँ माता पूर्णमासी पूरी रात जग करके मेरे राम का कीर्तन किया है और मेरे लिए छाछ बनाई है। मैं ये छाछ तो अवश्य इसका स्वाद चखूं। जगत करता ब्रह्मा जी, अरे ब्रह्मा जी से बड़ा कौन होगा? इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाने वाला। वो छिप के देख रहे हैं लीला, कन्हैया की लीला। और मधुमंगल दौड़ के गया, छाछ पी लिया। कन्हैया बड़ा धूर्त है, कहीं छाछ निकाल लेगा, तो मधुमंगल खुद ही पी लिया। ये खट्टी छाछ कन्हैया कैसे पी सकता है? इतना प्रेम है। कन्हैया दौड़ के गया, मधुमंगल को पकड़ा, उसके मुंह में जो छाछ का पहन लगा था चाटने लगा। ब्रह्मा जी को यही मोह हो गया। कथा में जब भी आई, भगवान की लीला में जब भी आइए तो बुद्धि मत लगाइए। बड़े विद्वान हैं तो अपने घर पर रहिए, यहाँ हृदय लगाइए, भावना लगाइए, क्योंकि भगवान की लीला बुद्धि से बड़े है। जो बुद्धे पर तस्तु सह गीता में कहा, जहां से बुद्धि का चिंतन समाप्त होता है वहां से भगवान की कथा प्रारंभ होती है। ब्रह्मा जी ने माथा लगा दिया, ये भगवान कैसा है? ग्वाल वाल की जूठा खाता है, जूठा खिलाता है, ये भगवान हो सकता है क्या? इसके अंदर तो कोई विचार नहीं है। लेकिन शास्त्र में तो लिखा है, एते चांस कला पुरुष कृष्णस्तु भगवान से। भगवान पूर्णावतार लेके वृंदावन में लीला करे तो आखिर ये है कौन? तो क्यों नहीं परीक्षा ले लूं? जीवन में मर्यादा कभी तोड़ने का प्रयास मत कीजिए। शिक्षक विद्यार्थी यदि शिक्षक की परीक्षा ले और चेला गुरु की परीक्षा ले और जीवात्मा परमात्मा की परीक्षा ले, ये मर्यादा के विरुद्ध बात है। ब्रह्मा जी को तो भगवान ने बनाया है, ब्रह्म पद दिया है। वो चाहे तो मच्छर को ब्रह्मा बना सकते, अब ब्रह्मा को मच्छर बना सकते। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? सारे ग्वाल बाल गाय बछड़े को लापता कर दिया भगवान की परीक्षा लेने के लिए। 6 महीना तक कहीं गुफा में छिपा दिया अपने योग बल से। भगवान समझ गए कि ब्रह्मदेव की बुद्धि सठिया गई है। तुरंत संकल्प किया, उतनी गाय, उतने बछड़े, उतने ग्वाल वाल प्रकट कर दिया। भगवान तो आंख खोलते हैं तो सृष्टि बन जाती है। 6 महीना के बाद ब्रह्मा जी आए तो देखते हैं लीला में कोई अंतर नहीं, वही गाय वही बछड़े, ठीक जैसे जो गाय जैसी थी उसी कलर की गाय, उसी कलर के बछड़े, उसी रंग के ग्वाल वाल, कोई फर्क ही नहीं दिख रहा है। तो ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगी, उस ग्वाल वाल को प्रकट किया और भगवान के सामने हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। नो विद्यते भवपुषे तदिदम्बराय कुञ्जावतंस परितिच्छिल सन्मुखा वन्यस्रजे कवलवृत्रविशानवेणु लक्ष्मस्रजे मृदुपदे पशुपांगजा। ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभु मैंने आपको पहचाना नहीं, आपकी लीला मेरी समझ में नहीं आई। मैंने परीक्षा ले ली, हमसे अपराध हो गया, क्षमा कीजिए। ब्रह्मा जी 44 श्लोकों में भगवान की प्रार्थना की। तो कहते हैं कि श्रेयःसुतम्, प्रभु श्रेयःसुतम् फलइदस्यते मुदे क्लिश्यन्ति जेते फलबोधनम्। जो मनुष्य केवल शास्त्र पढ़ने में बुद्धि लगाता है और शास्त्र पढ़ने के बाद जो शास्त्र के प्रतिपाद्य हैं उसे नहीं समझ पाता, उनका शास्त्र पढ़ना ठीक उसी तरह बेकार है
जिस तरह चावल पाने के लिए कोई भूसा कूटता है, भूसा कूटने वाले को चावल कभी नहीं मिलेगा। चावल पाने के लिए धान कूटना पड़ेगा। तो केवल शास्त्र पढ़ने से परमात्मा को कोई नहीं जान सकता। परमात्मा तो भक्ति का विषय है, प्रेम के विषय है, भाव के विषय है। तो ब्रह्मा जी ने बुद्धि लगाई, भगवान की लीला समझ में नहीं आई और भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा भी नहीं किया। इस तरह से ब्रह्मा का मोह भंग हुआ। लीला करते हुए भगवान इसी तरह मथुरा में बड़े बड़े विद्वान पंडित सब थे। देखिए, ब्राह्मण जात में व्यास मंच पर हो, बुरा मत मानिएगा, सबसे ऊंचे माने गए, ये भूदेव माने गए, क्योंकि बहुत संस्कार करने के बाद ब्राह्मण बनता है। लेकिन ये नहीं कि इसका मतलब हम ऊंचे जाति के हैं तो हमारे अंदर अहंकार आ जाए। वेद शास्त्र पढ़ते हैं और वेद शास्त्र पढ़कर भी यदि परमात्मा को नहीं जान पाते तो आपका शास्त्र पढ़ना बेकार है। आज ग्वाल वालों को कन्हैया ने मथुरा भेजा, ब्राह्मणों के पास भोजन मांगने के लिए जग कर रहे थे, क्षत्रिय ब्राह्मण सब थे। लेकिन इन ब्राह्मणों ने उन ग्वाल वालों को ग्वाला समझा, जगशाला से गाली देकर बाहर कर दिया। जबकि इन ग्वाल वालों ने कहा कि हम कन्हैया के सखा हैं, वो गाय चला रहे हैं, बगल में कृष्ण बलराम खड़े हैं। लेकिन इन बालों के दिमाग में बात कहां घुसी, ये कृष्ण बलराम है कौन? ये तो नंद का बेटा ग्वाला है, गाय का चरवाहा है। हम वेद शास्त्र जानने वाले हैं, ये अहंकार है। तो ग्वाल वाल सब उदास होके आया। तो भगवान कहते कोई बात नहीं, एक बार और जाओ और इस बार माताओं के पास जाना, ब्राह्मणी के पास जाना। यज्ञशाला में महिला मंडल जिसर बैठी हुई थी, सभी ग्वाल बाल गए, माताओं हम कृष्ण के सखा हैं, वृंदावन से आए हैं, हमें भोजन दीजिए और कन्हैया के लिए भी भोजन दीजिए। सभी माताएं उठकर अपने अपने घर आदर के साथ ग्वाल बालों को ले गई और बड़े प्रेम से भोजन कराया। तत्रैकम विधृता नार्या भगवंतम यथा। उन्हीं महिलाओं में एक विधृता नाम की थी, वो घर में गई सामान लेने, उसके पति बाहर से आके दरवाजा बंद कर दिया। बेचारी का शरीर तो वही रहा, उसकी आत्मा कन्हैया के पास पहुंची। ये माताएं आदर पूर्वक ग्वाल बाल को, क्योंकि कन्हैया का सखा है, आदरणीय है, भोजन करवाया और थाल में सुंदर व्यंजन पकवान लेकर कन्हैया के पास चले। ये ब्राह्मण देवता सब अग्नि वायु हो गए। कहाँ चल रही, कहाँ जा रही है? जा रहे हैं कन्हैया को भोजन कराने, कन्हैया का दर्शन करने। अरे कौन कन्हैया? वो ग्वाला। चल, तो ब्राह्मणी है ना, तेरे पति इतने बड़े विद्वान, त्रिपुंड लगाने वाले, यज्ञ करने वाले, स्वाहा स्वाहा करने वाले, अब तू जाएगी ग्वाला का स्वागत करने, ग्वाला को भोजन कराने। लेकिन इन माताओं पर तो भगवान की कृपा हो गई है, इन्हें कोई रोक नहीं सकता, किन्हीं की रोकने से रुक नहीं सकती। कहती है नहीं, हम तो जाएंगे। ये ब्राह्मण देवता सब कहते हैं जा रही हो तो जाओ, लौट कर मत आना घर में, तुम लोगों के लिए दरवाजा बंद, तलाक समझ लो, तलाक। फिर भी चली गई से। तो इन माताओं ने कृष्ण बलराम को देखा, जुगल जोड़ी, कंधे पर हाथ रखे, बंशी बजाते, श्यामम हिरण्य वर्धिम वनमाल्य बरहा अनुप्रताल से विन्यस्त हस्त मितरे धुनान भवजम कर्णोत्पलालक कपोल मुखाब्जहासम। ये माताएं सब कहते हैं श्याम सुंदर। आप दोनों, हेलो हेलो, आप दोनों की जोड़ी कितनी सुंदर लग रही है, जैसे कोई नटुआ मेकअप करके रंगमंच पर नाच रहा हो। आप बनमाली के भेष में, चूत प्रबाल बरहस
तब कोत्पलाब्ज मालानुवृत्त परिधान विचित्र वेशम मध्ये विरेज दुरलाम पशुपाल घोषाम रंगे यथा नटवरौ पचगायमाम। आप तो बलवाली के वेश में कितनी सुंदर लग रहे हैं। अपने हाथ से इन माताओं ने कृष्ण बलराम को भोजन करवाया। अब कन्हैया कहते हैं माताएं आप लोग अपने अपने घर जाएं, हम भी लौटेंगे वृंदावन, शाम हो गई। ये ब्राह्मणी सब कहती हैं श्याम सुंदर, कन्हैया में टोन बढ़ाव नहीं हो, कहीं बढ़ाव ना, आवाज कम ही। ये माताएं कहती है श्याम सुंदर मईबम विभोर हत भवान गततम नृसिंसम। अरे ऐसा मत कहो, हम कहाँ जाएंगे दुनिया से संबंध तोड़कर कि दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, और यहाँ से भी ठुकराओगे तो कहाँ जाऊंगी सरकार। अरे मेरे पति तो डंडा लेकर बैठे हैं, हमारे लिए दरवाजा बंद है, हम कहाँ जाएं। भगवान हंसने लगे, कहते हैं माताओं तावद भयम द्रविण गेह सुहन निमित्तम शोक स्पृहा परिभवो विकुलाश्चलो। तब तक मनुष्य को डरना चाहिए जब तक मेरी शरण में नहीं आ गया है और मैं कृपा नहीं कर दिया। अब आपके पति डंडा लेकर नहीं खड़े हैं, आप लोगों के ऊपर मेरी कृपा है। आपके पति तो जग बंद कर दिए, फूल की माला लेकर खड़े हैं, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। और क्या हुआ कि भगवान की माया से मोहित बुद्धि थी इन ब्राह्मणों की। अब सब अफसोस करने लगे, धृग निर्जन्म त्रिविध विद्याम धृग व्रतम धृग बहुज्ञताम धिक्कुलम धिक्खया दक्षौमिखा उच्च अनुक्षजे। हमें धिक्कार है, हम ब्राह्मण हैं, हम वेद पाठी हैं, हम विद्वान हैं, धिक्कार है। क्योंकि यज्ञ पुरुष जगदीश नारायण आज ग्वाला बन के गाय चरा रहे हैं और मेरे नजदीक आए, हम नहीं पहचान पाए। तो हमारी धर्म पत्नियां सब धन्य है जो भगवान का दर्शन कर लिया, उनके धर्म से मेरा उद्धार हो। भारतवर्ष में जिसे ब्याह कर लाते हैं, जिसका पानी ग्रहण करते हैं, उसे वाइफ नहीं, अंग्रेजी स्टाइल में नहीं, उसे धर्म पत्नी कहते हैं। धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल पर रखेगी। तो सभी माताएं लौट कर आई और सबके पति देव हाथ जोड़कर खड़े हो गए। देवियां तुम तो धन्य हो, हम शास्त्र पढ़ के भी भगवान को नहीं पहचाने, और तुम बिना पढ़े लिखे भी भगवान का दर्शन कर ली। इस तरह से भगवान ने ब्राह्मणों का मोह भंग किया, इन माताओं पर कृपा की। अब भगवान जमुना के किनारे गाय चराने आए हैं, कालिया नाग का मान मर्दन करना चाहते हैं। विलोक के दुस्ताम दुस्ताम कृष्णाम कृष्णा हिनाभ्यो तस्या विशुद्धि मन विक्षण तम सर्पम उदबास। जमुना में कालिया नाग रहता है, 100 फन है कालिया नाग। ऐसा विषैला है कि 4 कोस तक जमुना का जल विषैला है। भगवान ने सोचा ये कालिया नाग हमारे भक्त ब्रजवासियों को बहुत कष्ट दिया है, तो हम कालिया नाग को जमुना से बाहर भगाएंगे, जमुना का जल विशुद्ध करेंगे। तो जमुना के किनारे गाय चराने आए, गायें चल रही है, ग्वालवाल के साथ गेंद खेलने लगे। एक मनसुखा की गेंद भगवान ने जानबूझकर उछाल दिया जमुना जी में, कालीदह में। मनसुखा कहता है कन्हैया मेरी गेंद ला कर दे दो। भगवान कहते हैं अरे गेंद तो कालीदह में चली गई, और कालिया नाग बड़ा बलवान है, जो जाएगा जिंदा वापस नहीं आएगा, इसलिए चलो घर दूसरी गेंद दे देंगे। मनसुखा कहता है नहीं नहीं, हमें वही गेंद चाहिए जो तुमने कालीदह में डाली। तो
भगवान एक बार तम चंद्र विश्ववृज मवक्षते न दुष्टामनतिं च खलु संजमनावतार कृष्ण कदम अतिरुह्य ततोति तुंगम आस्फोट गाढ़ रसनो निपतत विशु। भगवान कदम के पेड़ पर चढ़े, ग्वाल वालों को लगा कि मजाक कर रहा है। एक बार टाल ठोककर ग्वाल वाल कहने लगा, कन्हैया कन्हैया हमें जरूर नहीं चाहिए, नीचे आ जा नीचे आ जा। क्योंकि ये ग्वाल वाल जानते हैं कि काली दह में जाने का मतलब है जिंदा वापस नहीं आना। भगवान ने एक बार छलांग मारा और हाथी की तरह पानी को मथना शुरू किया। सभी गाय बछड़े ग्वाल वाल मूर्छित हो गए, वृंदावन में खबर गई, सभी धराशायी हो गए। सबको ऐसा लगा कि कालिया नाग बड़ा बलवान है, अब कन्हैया जिंदा वापस नहीं आएगा। एक बलराम जी कन्हैया की महिमा समझता है, जो सबको समझा रहा है। उस कालिया नाग की अनेक इच्छाधारी नागिन सब पत्नियां हैं। वो नागिन सब कहती है, श्याम सुंदर अरे तुम इस मौत के मुंह में कैसे चले आए? मेरे पति बड़े बलवान हैं, तुम चला जा, अभी सो रहे हैं, वो जगेंगे तुम्हें जिंदा नहीं जाने देंगे। कन्हैया कहते हैं, नागिन तू अपने पति को जगा तो दे, हम तेरे पति को ही तो जगाने आए हैं, हम देखना चाहते हैं कि तेरा पति कितना बलवान है। कालिया नाग की नींद खुली, एक बार अगड़ाई लिया, लंबी सांस खींचा, अपनी पूंछ में कन्हैया को लपेटा। श्याम सुंदर ने अपने शरीर को ढीला किया और अपना विराट रूप बढ़ाने लगे तो कालिया नाग की पूंछ ढीली पड़ी, फिर फन से प्रहार करना शुरू किया। और जैसे ही फन से प्रहार करने लगा तो कन्हैया एक बार छलांग लगाकर कालिया नाग के मस्तक पर आ गए और अद्भुत नृत्य शुरू किया। जो फन 100 फन है कालिया नाग के, जो फन उठाना चाहता है भगवान इतने तेजी में नाच रहे हैं कि उसके फन को कुचलना शुरू किए। कालिया नाग के प्राण संकट में पड़े। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा।
करंता भजो रे मन गोविंदा बलवद तेज करंता भजो रे मन गोविंदा कालियानाग के प्राण संकट में पड़ गए। 100 फन था, भगवान ने उसके सैकड़ों फनकों को जल दिया। उसके आंख से रक्त निकलने लगे, मुंह से गांजे निकलने लगे। अब ये सभी इच्छाधारी नागिन सब भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। सब समझ गई ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है, ये स्वयं परमात्मा है। तन्यायो हि दंडः कृतजल विशेषमिन् तवावतारः खलनिग्रहाय रिपुसुतानाम् अवितुल्यदृष्टि धत्से समं फलमेव। कोई इच्छाधारी नागिन सब कहती है कि श्याम सुंदर आप तो सृष्टि करता है, जगत के पालनहारा है, हम लोग आपको पहचान नहीं पाए। आपकी नजर में न कोई मित्र है न कोई शत्रु है। आप मेरे पति को क्षमा कर दीजिए, मेरे पति के प्राण संकट में है प्रभु। भगवान कहते हैं कि हम 2 शर्त पर तुम्हें क्षमा कर सकते हैं कि तुमने ब्रजवासियों को सताया है तो पहले उनसे क्षमा मांगो, और मैंने सांप के रहने के लिए नागलोक बनाया। रमणक द्वीप में नागलोक पड़ता है, तो तुम नागलोक छोड़कर ये मनुष्य के लोक में क्या करने आए हो? क्योंकि तुम तो काल हो, विषैले हो, और मानव का स्वभाव तो कोमल होता है। तो तुम्हारे जैसे विषैले जीव को मनुष्य लोक में रहने का अधिकार नहीं है। सांप अपने सर्पलोक में रहे। कालियानाग कहता है सरकार मेरा कोई दोष नहीं है, गरुड़ जी से हमारी दुश्मनी है, और गरुड़ जी तो बड़े बलवान हैं। मैं उनसे डरकर यहाँ छिपा हुआ हूँ। मैं कहीं भी जाऊं तीनों लोक में गरुड़ जी हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन यहाँ तो सौंभरी ऋषि का शाप है, इस कुंड में गरुड़ जी नहीं आएंगे। सौंभरी ऋषि ने शाप दिया है गरुड़ जी को, यदि इस कुंड में आकर हमें मारेंगे उनके मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। तो भगवान कहते हैं कि तेरे मस्तक पर मेरे चरण का चिन्ह पड़ गया है, और जिनके मस्तक पर मेरे चरण का चिन्ह हो उन्हें कोई नहीं मार सकता। गरुड़ तेरा कुछ नहीं करेगा। सपरिवार कालियानाग ब्रजवासियों के सामने सर झुकाकर क्षमा मांगा। ये ब्रजवासी श्याम सुंदर के वियोग में बेहोश हो गए थे, तो भगवान ने एक बार बंसी की तान अलापी और सब में प्राण का संचार किया, और कालियानाग नागलोक रमणक द्वीप चला। इस तरह से श्याम सुंदर ने कालियानाग का मान मर्दन किया। अब हम लोग आज की लीला में 2 लीला और श्रवण करेंगे। हेलो, धीरे धीरे आवाज अगर माइक गड़बड़ भर रही है कि यहाँ सब ध्यान नहीं दीजिए, या तो माइक गड़बड़ हो या हमार वोल्टेज डाउन हो जाए, या से हो सके वोल्टेज बढ़ा के रखिए। गोवर्धन लीला और रास लीला में चलेंगे। एक भजन के बाद 6 साल में कन्हैया ने कालियानाग का मान मर्दन किया।
7 साल में कन्हैया ने गोवर्धन उठाया। राधा कृष्ण की आह्लादनी शक्ति का नाम है। और गाय चराते हैं 84 कोष का ब्रजमंडल है। ब्रज उसे कहते हैं जो घूमता फिरता गांव है। वहीं बरसाने के सरदार हैं वृषभानु जी, और वृषभानु की दुलारी है। उनकी धर्मपत्नी का नाम है कीर्ति, और कीर्ति की पुत्री है राधा। 3 महाशक्तियों की माता 3 देवियां बनी है इस धरती पर। सनकादि ऋषि के शाप से शिव पुराण की कथा के अनुसार एक बार कुछ अप्सराओं ने सनकादि ऋषि का अपमान किया। उन्होंने शाप दिया कि तू धरती पर जाओ। ये पितर कन्या धरती पर आई। जानकी की माता सुनैना, पार्वती की माता मैना और राधा जी की माता कीर्ति, ये तीनों पितर कन्या है। और सनकादि ऋषि के शाप से धरती पर आई है। और तीनों के घर महाशक्ति जन्म ली। सुनैना के घर जानकी, मैना के घर माता पार्वती और कीर्ति के घर राधा जी। राधा और श्याम एक हैं, सीता राम एक हैं, शिव और पार्वती एक हैं। तो कन्हैया 6 साल के हैं। राधा जी से भी मुलाकात होती है, चोरी चोरी मिलते हैं। बहुत सारा लीला नाटक हो रहा है, गोपियों के साथ लीला हो रही है। तो कन्हैया ने मैया यशोदा के सामने प्रस्ताव रखा कि मैया, मैं तो बड़ा हो गया हूं ना, तो मेरा ब्याह करा दे। अब 5-6 साल का बच्चा माँ को बोले कि मैं बड़ा हो गया हूं, मेरा ब्याह करा दे, तो माँ को अच्छा ही रहेगा ना, आनंद आएगा ना। लेकिन ब्याह वाली बात तो सही नहीं है। 6 साल का बच्चा क्या ब्याह करेगा? तो राधा जी कहते हैं कि नहीं नहीं, तू लड़की पसंद कर रखा है क्या? हाँ हाँ। कौन है लड़की? अरे वृषभानु की दुलारी राधा जी। तो यशोदा कहती है नहीं नहीं, मैं तेरे पसंद की लड़की घर नहीं लाऊंगी। आजकल की लड़कियां सब स्टाइल वाली हो गई है। वो ऊंचा ऊंचा चप्पल पहनेगी, सास को कहेगी पानी पिलाओ, सास को कहेगी कि पांव दबाओ, रसोई भी बना के नहीं खिलाएगी। और बहुत सी बहुएं आजकल यही नाटक कर रही है। तो करो व्यास जी का तो कीर्तन करे रहते दरभंगे में कि जय कन्या रानी। कन्या रानी केहन भगन कलयुग में कि जय कन्या रानी, आप पलंग पर सोते सासु भरे पानी। जय कन्या रानी। तो ऐसी बहू हमें नहीं चाहिए जो स्टाइल मारेगी। मैं तो अपने पसंद की बहू लाऊंगी। तो कन्हैया कहते मैया, अरे तू राधा को नहीं जानती है। वो छोटी सी दुल्हनिया बन के तेरे आंगन में घूमेगी तो इतना सुंदर लगेगा, और तुझे भोजन भी बना के कराएगी, तेरे चरण भी दबाएगी। तू और आजकल की जो लड़कियां सब स्टाइल वाली हो गई है, सलवार सूट पहनेगी, न किसी से लाज है न शर्म है, न सास से न ससुर से न भैंसुर से। तो राधा जी घूंघट भी करेगी, बलदाऊ से घूंघट करेगी। चलिए भजन के माध्यम से श्रवण कीजिए कि राधिका गौरी से मैया करा दे मैं हो गया। राधे श्री राधे होली होली राधे होली होली। चलिए कोनो किसी भक्तों ने 1100 रुपया भागवत पर चढ़ाया, नाम तो नहीं बताया। बहुत बहुत आशीर्वाद है आपको। पशुपति झा जी की धर्मपत्नी है। श्री पशुपति झा जी की धर्मपत्नी, भागवत पर 1100 रुपया। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए बबू, तालियां बजे आपके नाम पर कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आशीर्वाद बहुत है। चलिए ठीक। और कल का भागवत कथा का अंतिम दिन होगा, तो कल चढ़ाने का कार्यक्रम होता है। और यहाँ जो ये कथा हुई, मैं एक दिन चर्चा किया था, बहुत बातें मैं नहीं कह सका, नहीं कहना चाहिए, मैं व्यास हूँ। लेकिन वास्तविकता है कि मैं भी दरभंगा का रहने वाला हूँ।
और इस स्थान को बहुत पहले से जानता हूँ। यहाँ की कमेटी वाले हमारे जोगा बाबू अध्यक्ष जी और ये ग्रीन जी सब हैं जो इस स्थान का बहुत विकास किया। तो मेरी भी इच्छा थी कि ये चौराहे पर स्थान है और यहाँ एक बार मैं भी कथा करूँ। दरभंगा में तो 5, 7, 8 कथा साल में होती है, लेकिन ऐसे कोई व्यक्ति तैयार नहीं हुई, हमारा कोई परिचय नहीं था। और बहुत लोग कहते हैं कि पाठक जी के पास पैसे की कोई कमी थोड़े है, पाठक जी यजमान है और पाठक जी से हमारा 10-12 साल का परिचय है, वो हमारे शिष्य भी हैं। और सही बात जो है कि आर्थिक पोजीशन में मजबूत नहीं है, लेकिन भावना है। और दोनों प्राणी की भावना ऐसी है कि दोनों कहते हैं कि जो होगा हम कथा सुनते ही रहेंगे, फिर कथा कर देंगे, फिर कर देंगे। ये कथा ये 2 साल से करना चाहते थे, मैं रोक रहा था कि आपका आर्थिक पोजीशन ठीक नहीं है, आप रिस्क मत लीजिए। क्योंकि आज की कथा में जैसे बहुत सारा खर्चा होता है, लाख से ऊपर ही खर्चा होता है, तो महंगाई का समय है। फिर भी इस बार ये नहीं माने। ये 16 तारीख की जो कथा शुरू हुई है, मैं इसे भी रोक रहा था, लेकिन कहे नहीं गुरुदेव इस बार कर ही देना है, जो भगवान करेंगे होगा। तो विचार हुआ कि चलिए हम भी खड़े होते हैं, हम भी जो घटेगा बढ़ेगा खर्चा करेंगे, कुछ चंदा से भी आ जाएगा तो सहयोग करें। लेकिन बाद में फिर लोगों ने कहा कि आपने अपना नाम दिया है तो चंदा वसूली मत कीजिए, लोग बदनाम करेंगे। 10-5 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार चंदा आएगा, लोग कहेगा लाखों वसूल के रख लिया। तो इस सब के चलते ये सब काम नहीं हुआ। लेकिन सही बात है कि इन्होंने हिम्मत करके शुरू किया। मैंने भी इन्हें आश्वासन दिया कि चलिए शुरू करते हैं, तो कीजिए, भगवान मालिक है और खर्चा भी पूरा करना है। इनका पोजीशन भी बहुत अच्छा नहीं है, ये किसी से मांगते भी नहीं है, मांगेंगे भी नहीं और कोई मांगेगा भी नहीं, लेकिन खर्चा भी पूरा करना है। कलाकार वगैरह है, साउंड वाले हैं, बहुत सारा है, मंदिर का भी मेंटेनेंस है, इतना बिजली पंखा पानी सब सेवा मंदिर की ओर से हो रहा है। तो मेरा और मैं कभी भागवत मन से चढ़ाना के लिए भी घोषणा नहीं करता हूँ। मैं साल में लगभग 25, 30, 35 कथा करता हूँ, लगभग दरभंगा, समस्तीपुर, जहाँ तहाँ बाहर भी, और मैं कहीं घोषणा नहीं करता। लेकिन यहाँ जो मेरे जजमान हैं, मेरे शिष्य हैं और यहाँ पहले बार मैं कर रहा हूँ, तो मैं घोषणा अभी भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप तमाम श्रद्धालु हैं, कथा में बड़ी रुचि से भाग लिए हैं। तो आप लोग कल के दिन में थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, जहाँ तक जो सहयोग होगा चढ़ाना के माध्यम से कर दीजिएगा। बाकी भगवान मालिक हैं, उसे पूरा करेंगे। सब मिला जुला के कलाकार, टेंट, साउंड सबका पूरा किया जाएगा। बस यही मेरा आप लोगों से आग्रह है। कल अंतिम जीवन में और कल अंतिम दिवस में कथा में अंत भला तो सब भला निश्चित रूप से आएगा। कुछ आदमी भागवत पर चढ़ा देते हैं, कुछ बाद में गुरु दान भी दे देते हैं, जैसे जो मर्जी हो। थोड़ा सा सहयोग और भागवत में किया हुआ सहयोग आपके जीवन में बड़ा ही लाभदायक होता है, क्योंकि अपना खाता खुलता है, अपने खाता में जमा होता है। तो चलिए एक भजन सुने, समय भी भगता जा रहा है और 2 प्रसंग की चर्चा भी करना है, गोवर्धन लीला और महाराज सिंह। और कल देखते सुदामा जी की झांकी भी निकालने का प्रयास करेंगे। रुक्मिणी कृष्ण सुदामा की सुंदर झांकी भी निकलेगी और अंतिम दिवस की कथा हम लोग कल श्रवण करेंगे। और हवन हम लोग इनके आवास पर ही करेंगे। कल प्रातः काल पूजा के बाद हवन करेंगे। अब पुनः जैसे जो कथा होती है उसी हिसाब से कथा होगी। इस समय हम लोग कथा पूर्णाहुति के समय में रहेंगे। यही व्यास वन से विसर्जन भी होगा और शांति कलश का जल भी सबके ऊपर वैदिक मंत्रों के द्वारा छीटा जाएगा। आशीर्वाद मंत्र भी सबको दिया जाएगा। इसलिए कल थोड़ा धैर्य लेकर आएंगे और सभी आदमी आएंगे, अधिक से अधिक संख्या में आएंगे। और अंतिम दिन का शांति कलश का जल, आशीर्वाद और सत्संग का लाभ अपने जीवन में अवश्य लेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। साउंड ऑपरेटर लोग है, अहाँ सब तो बड़ा बढ़िया सेटिंग करे छी, अच्छा करे छी, लेकिन एकरा देख लेबै तब तक भजन होय छै। हमरा कनी दिक्कत भ रहल है, अहाँ सब देख लेबै। राधिका गोरी से नीरज की छोरी से मैया करा दो मेरो ब्याह। राधिका गोरी से नीरज की छोरी से मैया करा दो मेरो ब्याह। उमर तेरी
राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दो मेरो ब्याह। जय हो। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाई चराओ। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाई चराओ। आज के बाद मेरी गैया तेरी तेरी परिणाओ। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाई चराओ। आएगा रे बजा अब जीत हार का राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दो मेरो ब्याह। जय हो। हरि बोल। छोटी सी दुल्हनिया जब आएगी गाँव में डोलेगी। छोटी सी दुल्हनिया जब आएगी गाँव में डोलेगी। मेरे सामने मैया वो कटनाई खोलेगी। छोटी सी दुल्हनिया जब आएगी गाँव में डोलेगी। जाओ से जात कहो बैठे के द्वार पे राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दो मेरो ब्याह। जय हो। हरि बोल। ओ सुन बातें माता की, सुन बातें कान्हा की। मैया बैठी मुस्काए। सुन बातें कान्हा की, मैया बैठी मुस्काए। लेके गलैया मैया इबरे से अपनी लगाए। सुन बातें कान्हा की, मैया बैठी मुस्काए। नजर गई लग जाए ना, लग जाए ना अब मेरे लाल को राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दो मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दो मेरो ब्याह। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दो मेरो ब्याह। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से
राधे। सुन बातें कान्हा की, मैया बैठे मुस्काई। मैया जसोदा को बड़ा ही आनंद मिला कि छोटा सा मेरा लल्ला कैसी बातें कर रहा है। इस तरह से भगवान की लीला। चलिए एक और भक्त हैं प्रेम बाला सेना जी, राय साहब पोखरा से। उन्होंने भी अपना सहयोग राशि लिफाफे में यहाँ दिया। अब क्या है पता नहीं, लेकिन उन्होंने कहा जो हमें घोषणा नहीं करना है, गुप्त दान, लेकिन उन्होंने भी अपना लिफाफे में सहयोग राशि दिया है। चलिए उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। वो भी हमारी शिष्या ही है। तो ब्रजमंडल में इंद्र पूजा होती थी और परंपरा के अनुसार ब्रजवासी सब इंद्र पूजा की तैयारी शुरू की। तो कन्हैया कहते हैं नंद बाबा से कि नंद बाबा, बाबा ये ब्रजमंडल में कथ्यताम में पितो कोयम संभ्रमम समुपागतः, ये हलचल क्यों मच रही है पूरे ब्रजमंडल में? जैसे हम लोगों के समाज में छठी त्योहार आता है, एक महीना पहले से लोग तैयारी में लग जाते हैं। तो नंद बाबा कहते हैं कि बेटा इंद्र पूजा की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। कन्हैया पूछते हैं बाबा ये इंद्र कौन है? क्या कन्हैया इंद्र को नहीं जानते हैं? इंद्र को इंद्र बनाने वाला कौन है? कन्हैया ही तो है। वो जानबूझकर पूछते हैं, इंद्र का अभिमान तोड़ना चाहते हैं। बाबा इंद्र कौन है? तो ब्रजवासी इंद्र को क्या मान रहे थे? भगवान मान। बस इसी भ्रम को हटाना चाहते हैं कि इंद्र एक देवता है। देवता और भगवान में अंतर है। भगवान 6 प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त होता है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य श्रेयः ज्ञान वैराग्योश्चैव, ये 6 प्रकार के जिसमें गुण हो वही ईश्वर हो, जो परमात्मा के अलावा किसी में नहीं होता। तो नंद बाबा कहते हैं पर्जन्यो भगवान इंद्र, बेटा इंद्र भगवान बादलों के राजा हैं, जो वर्षा करते हैं और अन्न उगता है, लोग जिंदा है। कन्हैया कहते हैं बाबा ये इंद्र भगवान कब से हो गया? अरे मैं तो ये समझता हूं कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, प्रत्येक इंसान अपने किए हुए कर्म के आधार पर ही संसार में जिंदा रहता है। ये कर्म भूमि है। तो इंद्र भाग्य निर्माता कैसे हो गया? नंद बाबा भोले भाले कहते हैं कन्हैया तेरे साथ तर्क करने में हम नहीं सकेंगे, तू क्या कहना चाहता है? तो इंद्र पूजा बंद कीजिए और गोवर्धन की पूजा शुरू कीजिए। कोई बच्चा आकर के बोले 7 साल का बच्चा कि छठी पूजा बंद कीजिए, पहाड़ की पूजा शुरू कीजिए, तो मारे खाएगा ना? कोई मानेगा बात क्या? लेकिन कन्हैया की बात कोई टाल नहीं सकता। क्यों? ये कन्हैया गोकुल का राजा है। ये 6ठे दिन में पूतना को मारा है, तृणावट को मारा है, शक्तासुर को मारा है, कालिया नाग का मान मर्दन किया है, ब्रजवासियों की रक्षा की है। ये तो महान है, इसकी बात कौन टाल सकता है? कन्हैया ने कहा कितने दिन से इंद्र की पूजा की, कभी इंद्र ने दर्शन दिया? कभी आपके हाथ से प्रसाद खाया? जते छठ कर वाली सब्जी कहू तो कईयो राणा मैया अहाँ के हाथ के अर्घ ले लेन, हाथ से ठकुआ खेलेन, पूरी खेलेन, किछो खेलेन, भुसवा खेलेन, किछो खेलेन, देखा कर लौबै छी अपने खाई छी ने। तो इंद्र कभी खाए क्या? नंद बाबा कहते वो तो कभी नहीं खाया। हाँ ये गोवर्धन की पूजा करके देखिए, वो प्रसाद भी खाएंगे, आपसे बातें भी करेंगे। एक बार करके तो देखिए। भोले भाले ब्रजवासी इंद्र पूजा बंद करके गिरिराज की पूजा तैयारी शुरू कर दिए। नए नए कपड़े सिलाए,
56 प्रकार के व्यंजन बनवाने लगे, मिष्ठान पकवान, और 84 कोष के ब्रजमंडल में लाखों की संख्या में बाल बाल गाय बछड़े बच्चे बूढ़े नौजवान सब अपने अपने घर खाली करके गोवर्धन के पास जा रहे हैं। और सबके अंदर उत्साह, सबके अंदर उमंग है। और आगे आगे ग्वाल बाल कृष्ण बलिराम नाचते हुए बाजा गाजा के साथ मस्ती मना रहे हैं कि आज नया देवता की पूजा होने वाली है गिरिराज महाराज की। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर ने माने मेरो मन मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर ने माने मेरो मन मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर ने माने मेरो मन मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर ने माने मेरो मन मैं माने मेरो मन अरे रे ने माने मेरो मन ने माने मेरो मन अरे ने माने मेरो मन मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर ने माने मेरो मन मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर ने माने मेरो मन गिरि गोवर्धन देव हमारे सब देवों में है अतियारे सब देवों में है प्यारे गिरि गोवर्धन देव हमारे गिरि गोवर्धन देव हमारे सब देवों में है अतियारे सब देवों में है प्यारे मैं तो उनको दर्शन पाओ मेरो वीर ने माने मेरो मन मैं तो उनको दर्शन पाओ मेरे वीर ने माने मेरो मन मैं तो गोवर्धन को जाऊं वीर ने माने मेरो मन मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर ने माने मेरो मन 56 व्यंजन आज बनाऊं 56 व्यंजन याद गोवर्धन को भोग लगाऊं गोवर्धन को भोग लगाओ अरे 56 व्यंजन आज बनाऊं 56 व्यंजन गोवर्धन को भोग लगाऊं गोवर्धन को भोग लगाओ मैं तो मानसी गंगा नहाओ मेरे वीर ने माने मेरो मन मैं तो मानसी गंगा नहाओ मेरे वीर ने माने मेरो मन मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ने माने मेरो मन मैं तो गोवर्धन को हो मेरे वीर ने माने मेरो मन हो हरि बोल सात कोस की करी करमा सात कोस की करी करमा सात शेर की बड़ी कन्हैया सात शेर की बड़ी ओ सात कोस की करी सात शेर की बड़ी कन्हैया
गोवर्धन के पास आए तो सबसे पहले उनका अभिषेक हुआ, जमुना से पानी लाने लगे ग्वाल बाल। लेकिन 7 कोस का देवता है, पानी लाते लाते थक गए। ग्वाल बाल कहने लगे कन्हैया, हमारे बाप दादा कोई मूर्ख नहीं थे कि मंदिर में छोटी सी मूर्ति रखते हैं, 1 लोटा पानी में स्नान करा दो, 100 ग्राम गुल्ली मिश्री में भोग लगा दो। ये तो 7 कोस का पहाड़ है, पूरा दरभंगा लहरियासराय का मार्केट खाली हो जाएगा, इनको तो भोग भी नहीं लग सकता है। तो कन्हैया कहते हैं मित्रों चिंता मत करो, गिरिराज तो प्रत्यक्ष देवता है, कोई चमत्कार कर देंगे, अब पानी लाने की जरूरत नहीं। कन्हैया कहते हैं जय हो गिरिराज महाराज, कोई चमत्कार तो करो, मेरे ग्वाल बाल थक गए हैं। एक रूप से पुजारी बने हैं कन्हैया और दूसरे रूप से गिरिराज में प्रवेश कर गए। और जैसे भगवान के चरण से गंगा प्रकट हुई तो गिरिराज महाराज के बीच से मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोल मानसी गंगा महारानी की जय। अब सभी ग्वाल बाल उछलने लगे, वाह वाह ये तो चमत्कार हो गया, ये तो गिरिराज महाराज ने गंगा प्रकट कर दी, ये तो प्रत्यक्ष देवता है। सब गंगा स्नान किए, गंगा जल लेकर गिरिराज का अभिषेक किए, फूल चंदन लादी लेके पूजा किए। अब भोग लगने लगा, थाल के थाल, चंगेरा के चंगेरा, टुकड़े के टुकड़े आए हैं और सब डालते जा रहे हैं जैसे बखारी में डालते हैं। गिरिराज महाराज गट किए जा रहे हैं, सीधे साधे ग्वाल बाल करने लगे कन्हैया तेरा देवता कैसा पेटू है, अरे सब खा लेगा। ये इतने लोग जो मुंह देख रहे हैं सब अपने अपने घर से प्रसाद लाए हैं और सारे प्रसाद अंदर रख लोगे, किसी को प्रसाद नहीं दोगे तो कितना बुरा लगेगा। तो कन्हैया कहते हैं वेदवासियों हम तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हैं। गिरिराज से आवाज आती है मेरा पेट भर गया, अपने लिए प्रसाद बचा के रखो। वाह ये देवता हुआ ना, अपने भी खाया अब भक्तों के लिए भी छोड़ दिया। ग्वाल बाल सब बड़े मस्ती में आनंद में है। नारद जी सोचते हैं अभी मजा चखाते हैं तुम लोगों को। चले गए इंद्र के पास आग लगाने के लिए। नारायण नारायण, अरे देवराज तुम्हें कुछ मालूम है क्या, तेरी पूजा बंद और पहाड़ की पूजा शुरू। आसमान से देख लो। इंद्र ने देखा ये किसने किया, अरे नहीं मालूम है, एक नया जादव में नेता पैदा लिया है। कौन, नंद का बेटा। इंद्र की भाषा जरा सुनिए, संस्कृत में है, मैं उसका अर्थ बताता हूं। इंद्र भगवान की बनाया हुआ एक पुतला है और कहता है बाचालम बालिशम स्तब्धम यज्ञे पंडित मानिना। ये मूर्ख, ये बाचाल, ये धूर्त, ये मृत्यु के मुंह में सारे ब्रजवासियों को डालना चाहता है, अभी मैं मजा जगा, इंद्र कहता है। और प्रलय कालीन बादल जो सामवर्तक बादल है, 4 प्रकार के बादल में प्रलय कालीन बादल का नाम है सामवर्तक बादल। आवेश में आकर इंद्र ने आदेश दिया प्रलय कालीन बादल को कि ऐसी वर्षा करो ब्रज का नामो निशान मिले, ये ब्रजवासी दोबारे हमारे विरोध करने की हिम्मत नहीं। बस पश्चिम दिशा की ओर से काली घटा छाई, भयंकर आंधी तूफान उठा, बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी। अब सभी ग्वाल बाल कृष्ण कृष्ण महाबाहो तुम नाथ गोकुल प्रभो त्रातुम अर्हत देवानः कपिताद भक्त वत्सलः। अरे इंद्रदेव नाराज हो गए, अब हमारे प्राण नहीं बचेंगे कन्हैया, तेरी बात मानकर हम लोगों ने ये पूजा की, अब तुम रक्षा करो रक्षा करो। कन्हैया कहते हैं कोई नहीं डरेगा, हम लोग इस पहाड़ को उठा लेते हैं। बूढ़े बुजुर्ग कहने लगे सबकी मति मारी गई। मैथिली में कहावत है कि लड़का मालिक बूढ़ देवान, अब ममिला उल्टे साँझ बिहान। आदमी कहीं पहाड़ उठा सकता है, बोलिए जरा। अरे मनुष्य में कितनी शक्ति है
कोई नहीं कर सकता। अगस्त जैसे ऋषि 3 अंजलि में समुद्र पी सकते हैं, विंध्याचल का मस्तक झुका सकते हैं। इंसान क्या नहीं कर सकता। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा, असंभव शब्द मूर्खों की डिक्शनरी में है, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव। कन्हैया ने धक्का दिया, गोवर्धन को हिला दिया, सब जोर लगाया और पहाड़ को उठा लिया। कन्हैया अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका अंगुली पर पहाड़ को उठा लिया। बोल गिरिराज धरा की कहने लगे, हे तात, हे अम्ब, हे ब्रजोंकशः, अरे ब्रजवासी सभी पहाड़ के नीचे आ जाओ, कोई डरना मत हस्तात अद्रिपात ने कि मेरे हाथ से पहाड़ गिर जाएगा। हमें तो लगता है कि मैं छत्ता उठाया हूं। छत्रकम इव बालकः, सभी पहाड़ के नीचे आ। भगवान ने सुदर्शन को आदेश दिया पानी पीने का। तो सुदर्शन को आदेश दिया पानी पीने का, और शेषनाग को आदेश दिया बाउंड्री वाल बनाने का। पहाड़ के अंदर एक बूंद पानी नहीं आना चाहिए। 7 साल का कन्हैया, 7 कोस का पहाड़, 7 दिन 7 रात इंद्र ने मूसलाधार बारिश की, और 7 समुद्र का पानी खाली हो गया, एक बूंद पानी नहीं। और आश्चर्य की बात तो ये है